नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई कंफर्म यस। कर सकता है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है क्लियर। ओके। तो कैसा रहा आज का दिन? कैसी रही मार्केट? कोई रिस्पॉन्स नहीं? हाँ, शुरू में पॉजिटिव फिर तो माइनस में चला गया सारा। ओके, मतलब एंडिंग कैसी हुई क्लोजिंग बेसिस पे? हाँ, पोर्टफोलियो मेरा 3% प्लस पे था जब मार्केट स्टार्ट हुई, और जब बंद हुई तो 1% माइनस। आ, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता रहता है। ये जनरल सी चीज है कि आप देखेंगे कि हो सकता है स्टार्टिंग पे 9:15 पे आप देखेंगे अकाउंट -2% पे है, और 10:30 11 के आसपास देखेंगे अकाउंट पॉजिटिव है, अगेन निगेटिव है देखेंगे, ऐसा होता है। कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल कैसा था आपका? ऐसे तो अच्छा ही है। आई मीन, पिछले पिछले टाइम जब मार्केट इधर 2 साल 1 साल में अच्छा गया है तो अच्छा प्रॉफिट बना है। और वो। कोविड कोविड टाइम में बिल्कुल पोर्टफोलियो मेरा 80% माइनस पे चला गया था। हम्म। कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने निकाल भी दिए थे घबरा कर। जैसे बजाज फाइनेंस भी था मेरे पास, एचडीएफसी भी था 900 के, हम्म। और बिल्कुल मैंने बॉटम पे ही निकाले थे। बट हम्म। फिर उसके बाद क्या आप अचानक स्टॉप लॉस नहीं यूज करते थे? अब कहते हैं ना, बजाज उस समय जब मैं था तो बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी में नो स्टॉप लॉस। दे बिल्कुल ओ। डाउन पे डाउन। फिर ट्विटर पे कुछ लोगों ने बोला कि अब तो फाइनेंस का सारा खेल खत्म, फाइनेंस तो मतलब वर्स्ट हो वैसे गया। टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टर टाइप की थिंकिंग, जैसे वो सोचते हैं ना कि हमने खरीद लिया, अब इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना? ऐसा कुछ। एक्चुअली मार्केट में आने से पहले ही जो पहले से मार्केट में रहते हैं ना, वही गाइड करके हमें मार्केट में लाते हैं। और फिर वो फिर एकदम से गॉड की तरह लगते हैं कि ये जो कह रहे हैं। और जो शुरू में जो लर्निंग वो देते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह लगती है। तो बजाज हाँ, फाइनेंस, ये। एचडीएफसी और मारुति, ये 3 स्टॉक मेरे मेंटर ने मुझे, जिन्होंने मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया थी कि ये ले लो और कभी नहीं बेचने का। अभी लेकिन हम्म। कोविड जैसी सिचुएशन कभी आई नहीं थी, लग रहा था अब तो दुनिया खत्म, फाइनेंस खत्म, सब कुछ खत्म। तो जो पैसा बचा हम्म। है वो तो बचा लो। ओके। तो ये एक जनरल से थिंकिंग, जैसे आपने बोला कि आपके जो भी मेंटर्स थे जिन्होंने आपको मार्केट के बाद इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया कि ये करना है तो आपने वही किया, राइट? मोस्टली ज्यादातर लोग, मतलब आप ये देखेंगे सभी स्टार्टिंग में सभी ऐसा ही करते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि जो आपको इनिशियली बताया गया था उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, तो वो लोग शिफ्ट करते हैं। वैसे अच्छी बात है, शिफ्ट करना चाहिए, चेंजेस आर, मतलब अच्छी बात है। अब इसमें आपने कोविड की बात की है, लास्ट ईयर जैसे कोविड पे ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट रिकवर की। यहाँ पे जैसे अब आपने स्टॉप लॉस भी नहीं यूज किए थे, क्योंकि आपके मेंटर ने बोल रखा था ये वैल्यू इन्वेस्टर टाइप के स्टॉक्स हैं जिन पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। वैसे आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस बन चुके हैं। हम फिर से इन पे बात करने वाले हैं, तो शायद आपको अंदाजा होगा हम लोग बार बार कुछ टॉपिक्स पे फोकस रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण है कि आपका ध्यान उनसे हटा तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि आपका अकाउंट शायद 50 या 80% आपने बोला था। एट्टी ऋषभ, कैन यू परसेंट कंफर्म? एट्टी 80। परसेंट हाँ। अब उन टॉपिक्स को ध्यान में नहीं रखा तो आपका अकाउंट अबाउट 80% निगेटिव था। वहीं अगर आपने उनको ध्यान में रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमें नहीं लगता कि ऐसी कुछ दिक्कत होती। जैसे अभी जो लोग पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, अपनी रिस्क कैपेसिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब ध्यान रखते हैं, वो इतना ज्यादा लॉस पे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। आपको चोट लगी है, आपको चोट लगी है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, छोटा सा स्क्रैच है, चलने देते हैं। आपको नहीं पता ना कि उस चोट पे हो सकता है टिटनेस का बैक्टीरिया आ जाए।
क्या आपको पता है ये? नहीं पता। अगर टिटनेस का बैक्टीरिया आ गया, एक छोटा सा स्क्रैच तो शायद 1 mm का होगा, लेकिन वो आपकी जान ले सकता। सेम लोग मार्केट पे करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कोई बात नहीं ना, ये चलता रहता है, इतना इतना हम झेल सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो होता है उससे आप बहुत निराश होते हैं। जैसे शायद ऋषभ यादव जी आप रहे होंगे कोविड टाइम पे। हेलो। हाँ। तो अब हम तो टॉपिक की बात करना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बहुत ही पुराना सा है, कई बार बात हुई है। पहला टॉपिक बहुत ही पुराना है, कई बार बात हुई है। मतलब आप जैसे ग्रुप पे देखते होंगे, मैसेजेस पे उसको, मतलब हर 2-3 दिन पे उस पर बात होती रहती है। स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। सपोज आपने एक स्टॉक 100 रुपए का खरीदा। आपने सोचा कि हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। आपकी उम्मीद थी कि ये 110 पे जाएगा और हम बेच देंगे, लेकिन वो 95 पे गया। आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। आपने सोचा कोई बात नहीं, रिकवर करेगा। उसने रिकवर नहीं किया। फिर वो और नीचे गया, 92 पे गया, अभी भी रिकवर नहीं किया। वो ब्रेक डाउन होता रहा, आप सोचते रहे ये रिकवर करेगा। आपकी उम्मीद थी क्योंकि ये रिकवर करेगा, तो आपने उसको बेचने की जगह उसको एवरेज डाउन किया। पहले तो आपके बॉडी पे एक छोटा सा स्क्रैच था, जो उसका आपने ट्रीटमेंट करने की जगह क्या किया कि आप चाकू लेकर के आए, उस 1-2 mm के स्क्रैच को आपने उसे और गहरा कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई। जब तक आपको समझ में आएगा कि चोट बहुत ज्यादा लग चुकी है, तब तक देर हो चुकी होगी। फिर क्या करना है? अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर मतलब यहाँ पे आप मेंटर को ले सकते हैं, अपने किसी भी मेंटर को जिन्होंने आपको मार्केट के अबाउट बताया, या कोई भी हो सकता है। अब उनसे बताएंगे कि हमने ये किया था, उसके बाद ऐसा किया, और फाइनल रिजल्ट ये है। फिर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन है, वो कैसे सिचुएशन को समझता है, कैसे ट्रीटमेंट करता है। यूजुअली जब चोट ज़्यादा होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी में कई बार अगर हाथ पे चोट लगी तो आपका हाथ काटा जाए। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, मेंटर अच्छा है, सर्जरी के नाम पे वो क्या करेंगे कि आपसे वो स्टॉक एग्जिट करवा देंगे। आपको थोड़ा सा मोरल बूस्ट करेंगे कि कोई नहीं, होता है, ऐसा चलता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन आप इस चोट से बच सकते थे। आपका वो जो 1 या 2 mm का एक मामूली सा स्क्रैच था, आपने स्वयं उसको जख्म में परिवर्तित किया था। आप उससे बच सकते थे। कैसे बच सकते थे? आपको स्क्रैच लगा था घर पे, फर्स्ट एड किट होती है, सिंपल सा काम था, आप उसका कुछ भी कर देते, थोड़ा सा कोई सा भी, जैसे मलहम लगा देते, कुछ भी कर देते, सही हो जाता। मार्केट पे 100 रुपए पे खरीदा था, आपकी 110 एक्सपेक्टेशन थी। आपको टेक्निकल आता है, आप चार्ट खोल के वहां पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते। अब टेक्निकल नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर भी आपकी 110 एक्सपेक्टेशन थी, तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता था वो 95 होना चाहिए था। 95 के नीचे स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए था। अगर आपने 95 का स्टॉप लॉस रखा होता, मैक्सिमम जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ज्यादा चोट पहुंचती? क्या ज्यादा ब्रेकडाउन होने पे आपको दर्द होता कि नहीं हमारे तो पैसे इतने घट गए, हमारे अकाउंट इतने परसेंट निगेटिव में चला गया? क्या आपको ऐसा महसूस होता कभी? हमें तो नहीं लगता। बेशक चीजें घटती हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन मार्केट में अजीब लगना, चीजें घटने पे, ये अजीब है, स्वयं में ही अजीब है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या हो सकता है। आपको बेचना पड़ता है जब चीजें घट रही हों,
अगर नहीं बेचेंगे तो और भी घट सकती हैं, लेकिन लोगों को आशा होती है कि ये रिकवर करेगा, रिकवर करेगा, रिकवर करेगा, लेकिन वो रिकवर नहीं करता है। कई बार होता है कि वो रिकवर भी कर जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि 100 में से कोई 2 बार रिकवर कर गया है, तो आप हमेशा सोचेंगे कि कोई बात नहीं, रिकवर कर जाएगा। क्या ये सही तरीका है? 1 to 10% जहाँ पे सक्सेस रेट है, वहाँ पे हाथ लगाने का? हमें तो नहीं लगता। खैर, पोजीशन साइज़िंग की बात करते हैं। पोजीशन साइज़िंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको जिन्होंने मार्केट के अबाउट इंट्रोड्यूस किया है, आप इमेजिन कीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं मार्केट में। कई लोगों का ये सवाल है कि आज बीएन की आवाज बदल गई है, क्योंकि बीएन एक इंसान नहीं है तो आवाज ऑब्वियस सी बात है बदल जाएगी। शायद ये आवाज ज्यादा जानी पहचानी होगी, लेकिन दूसरी आवाज से भी जान पहचान बढ़ा लें। शायद हो सकता है आपको ज्यादातर यही सुनने को मिले। बीच में जरूरत होगी तो विल सी। आपके कुछ प्रश्न होंगे जो ज्यादा सूट करता है जिसको आंसर करना, तो वो हम देख लेंगे। बट अभी के लिए इस नई आवाज से आप थोड़ा जान पहचान बढ़ा लें। हाँ, हम वापस आते हैं अपनी पोजीशन साइज़िंग की बात कर। आपको जिन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है, हो सकता है कि उनकी अकाउंट वैल्यू 10 लाख हो, 50 लाख हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आप मार्केट में आए होंगे तो आपने तो ये नहीं सोचा होगा कि हम स्टार्टिंग में ही 10 लाख लगा देंगे। लेकिन आपकी उम्मीद हमेशा होती है कि उन्होंने 1 साल के पीरियड में इमेजिन कि 10 लाख लगा रखे थे, 1 साल के पीरियड में उन्होंने 9 लाख रुपए कमाए। तो आपकी उम्मीद ये होगी कि हमें भी 1 साल में 9 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि स्टार्टिंग में उन्होंने कितने लगाए या अभी उनका करंट वैल्यू कितना है। सेम चीज़ लोग करते हैं स्टॉक्स पे। ये तो चलो अकाउंट के लेवल पे बात हुई, पोर्टफोलियो लेवल की बात हुई। अब हम बात करते हैं पर्सनली स्टॉक्स पे। कुछ लोग देखते हैं कि हमारा फ्रेंड है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने किसी एक स्टॉक पे 1 लाख रुपए लगा रखे, हम भी इतना लगा देते हैं। लेकिन आप ये तो कंपेयर कीजिए ना कि उनका अकाउंट वैल्यू कितना है। हो सकता है कि नॉट एबल टू हियर। क्या आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? हेलो? ओके। हम क्या कह रहे थे कि कुछ लोग देखते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को देखते हैं कि उन्होंने एक सिंगल स्टॉक पे इतने लाख रुपए लगा रखे। आप भी सोचते हैं कि हम भी इतने ही लाख रुपए लगा देते क्योंकि वो हमारे जान-पहचान के हैं, उन्होंने इतना कर रखा है, इतना रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा। जैसे भारत की जनता सोचती है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ अच्छा किया, कुछ सोच के ही किया हो। उन्हें हर चीज़ में मास्टर स्ट्रोक दिखता है। जब फार्म बिल आए थे, तो ये कपड़े फाड़ के डिफेंड कर रहे थे इनको। और अब मोदी जी ने उन फार्म बिल को वापस लिया है तो फिर से डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं करना है यहाँ पे। आपका जो रिलेटिव था, उन्होंने 10 लाख रुपए एक स्टॉक पे लगा रखे हैं ना, तो हो सकता है कि वो उनके अकाउंट लेवल का 5% ही होगा। लेकिन यदि आपने उनको देख कर के 10 लाख रुपए लगा दिए और वो आपके अकाउंट लेवल का 50% हुआ ना और स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आप उनके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे। क्योंकि उनका परसेंटेज, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज़िंग सब कुछ सेम था। मतलब सॉरी, स्टॉप लॉस सेम था, परसेंटेज, पोजीशन साइज़िंग के बारे में बात करेंगे, वो अलग था। उनका हो सकता है 5% रहा होगा, लेकिन वो आपका 50% हो गया। नेट में अगर उनका पोर्टफोलियो 1% डाउन होगा, तो आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन होगा। हमेशा पोजीशन साइज़िंग, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगेन रिस्क कैपेसिटी। रिस्क कैपेसिटी, इसका रिलेशन वैसे लास्ट एग्जांपल से है। आप देखेंगे तो सिंपल सा रिलेशन ये दिखेगा कि जो आपके रिलेटिव थे,
उनकी अकाउंट वैल्यू 5, सॉरी अकाउंट वैल्यू कुछ भी रही हो, अकाउंट वैल्यू का 5% उन्होंने लगाया था क्योंकि उनकी रिस्क कैपेसिटी थी वो। सेकेंड पर्सन ने जो लगाया था 50%, उसकी रिस्क कैपेसिटी थी। लेकिन रिस्क कैपेसिटी और पोजीशन साइजिंग दोनों को ध्यान रख, सिर्फ रिस्क कैपेसिटी को ध्यान करके कई बार आप ऑल इन कर देंगे, लेकिन ऑल इन करने से यदि चीजें अच्छी वे में गई, मतलब जैसा आपने उम्मीद लगाई थी वैसा कुछ हुआ, तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर उसके विपरीत कुछ हुआ, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसा हम लोग यूजुअली स्टॉप लॉस लेते हैं 15% का। इमेजिन आपने ऑल इन कर रखा है और 15% स्टॉप लॉस हिट कर गया, नेट में कितना डाउन हुआ है? 15%। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपका अकाउंट 15% डाउन हो जाए सिर्फ एक झटके में? कभी नहीं। देखिए, जब आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो वहां पे आपका ध्यान इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आप कितना कमाएंगे। आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप कितना गंवाएंगे। यकीन मानिए, आप गंवाएंगे। आज नहीं तो कल गंवाएंगे, कल नहीं तो परसों गंवाएंगे, और आप गंवाएंगे। तो सवाल ये है कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सोचना है, वो हमेशा ये सोचना है कि जब चीजें खराब होंगी तो क्या आप वो झेल पाएंगे। तो अगर आपने कहीं पे उतना मुंह में भर लिया जितना आप चबा नहीं पा रहे हैं, तो उगलना पड़ेगा। 30%, 40%, 50% पोजीशन साइज बनाना और एक दिन में उस स्टॉक का 10% बढ़ना, ये कौन नहीं चाहेगा। प्रश्न ये है कि आप वो हैंडल कर पाएंगे कि आप 50% की पोजीशन पे 10% डाउन है, क्योंकि वो भी होगा। वो दिन आपको देखने पड़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक में आपको दिन देखने पड़ेंगे। तो जो छोटे मोटे स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट कैप का उतना साइज नहीं है, फ्री फ्लोट नहीं है, उन सब स्टॉक्स में ऐसे दिन देखने पड़े तो वो तो कोई आपको अचरज नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा जो प्रश्न पूछना है, जिस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि अगर मार पड़ेगी तो क्या आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, या आप वो झेल लेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आज नहीं, कल फिर से आगे देखेंगे, अभी ट्रेड करेंगे, मार्केट छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आपको रिस्क कैपेसिटी अपनी जज करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज से खिलवाड़ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि रिस्क कैपेसिटी कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है, कोई गणितीय सूत्र नहीं है कि उसमें आप अपना बॉडी का वेट डाल दें, हाइट डाल दें, विड्थ डाल दें और उससे एक रिस्क कैपेसिटी आ जाएगी कि आप इतना हैंडल कर सकते हैं। नहीं होता है ऐसा। तो ये आपको खोजना पड़ेगा। अब दो तरीके होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं। जो एग्रेसिव होते हैं उनकी रिस्क कैपेसिटी अगर एक्स होगी तो वो स्टार्ट करते हैं 2x या 3x से, फिर वो धीरे धीरे करके फीडबैक लेके एक्स की तरफ मुड़ते हैं। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं तो उनका तरीका होता है कि अगर उनकी कैपेसिटी एक्स है तो वो स्टार्ट करते हैं कुछ 0.2x से, 3x से, है ना, 0.3x, और वहां से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते हैं जब तक वो कंफर्टेबल हैं, और धीरे धीरे करके वो कंफर्ट वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं। तो ये तरीके हैं। ठीक है। तो आपको रिस्क कैपेसिटी पे अपने काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। यू शुड नेवर बी इन डाउट व्हाट यू विल डू व्हेन थिंग्स टर्न बैड, बिकॉज दे विल टर्न बैड। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू आर नो गॉड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इवन इफ देयर इज 1% chance of something happening, it does not mean that, you know, it cannot happen this time. It can still happen. So the lower probability of something happening does not equate to it not happening at all. So you have to understand, the only scenario where you can say something will not happen is when probability is absolute zero. But if anything in this world, you can never be sure that it will happen or it can't happen.
देयर विल ऑलवेज बी ग्रे एरिया, जहाँ पे आपको एक संभावना प्रतीत होगी कि शायद इसकी संभावना ज़्यादा है या कम है। आप कभी ये नहीं कह पाएँगे कि ये नहीं होगा या ये होगा। सच इज़ लाइफ, सच इज़ वर्ल्ड। वैसे अभी तक हमने जितने भी टॉपिक की बात की है, उनमें ज़्यादातर हमने एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए हैं। एग्ज़ाम्पल्स देकर हमने बताया है कि आपने ये किया होता तो ये हुआ होता, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बताया कि आपको करना क्या चाहिए था। वैसे आपको ये चीज़ें यूट्यूब वीडियोज़ पे दिख जाएँगी, आप उन्हें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन हम फिर से ये बताने जा रहे हैं। पहला टॉपिक था स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइज़िंग। स्टॉप लॉस वैसे तो हमारी हर एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस होता है, टेक्निकल स्टॉप लॉस होता है। उसमें हम मार्जिन ऑफ एरर भी लेते हैं हमेशा, कि कोई गलती भी हो रही हो तो वो मार्जिन ऑफ एरर में आ जाए। फिर भी कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनमें स्टॉप लॉस नहीं होता, वहाँ एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है जिसे हम 15% का लेते हैं। यूजुअली हमारे स्टॉप लॉस 15% से ज़्यादा नहीं होते। यही एक रीज़न है कि हम लोग मार्केट के रेड होने से कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं होते। दूसरा आया पोजीशन साइज़िंग। पोजीशन साइज़िंग में जैसे आपने वीडियो पे भी देखा होगा, बताते हैं, कभी भी 20% से ज़्यादा पैसे एक स्टॉक में नहीं लगाना है और 2 से 5% तो लगाना ही है यार। 5% के नीचे जाओगे तो फिर थोड़ा-सा कितना भी अच्छा कर जाए वो स्टॉक, उतना मज़ा नहीं आएगा। कि फिर आपको लगेगा कि क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। स्टॉक ने 300% कर दिया, बट पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन साइज़िंग सही नहीं थी ना। 20% से ज़्यादा अवॉइड करिए लगाना और ये सोचिए कि 5% के आस-पास तो लगाएँ ही कम से कम। 5% लगाते हैं तब भी ठीक रहेगा, उससे नीचे थोड़ा-सा दिक्कत करेगा। 5 से 20 के बीच में रहिए, ज़्यादा किसी में आपका कन्विक्शन अच्छा है, आप जा सकते हैं 20% की तरफ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन फिर आपको हिट रहने पे भी तैयार रहना होगा कि हम ज़्यादा रोएँगे नहीं दुनिया भर में। ड्रामा नहीं करेंगे कि हमारा इतना गिर गया है। आपका बढ़ेगा तो आपको खुशी होगी, घटेगा तो दुःख होगा। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। 20% पैसे लगाए हैं, 10% बढ़ा तो नेट लेवल पे 2% होगा। लेकिन वही 15% का स्टॉप लॉस है और घट गया 15%, 3% गिरोगे आप। ये भी ध्यान रखना है। तो सजेस्टेड यही होता है कि 5 से 10% के बीच में लगाएँ पैसे। अब आपको डिसाइड करना है आप कितना झेल सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे रिस्क कैपेसिटी टॉपिक में। सपोज़ आपकी अकाउंट वैल्यू ₹100 है, मात्र ₹100। आपको स्टॉक खरीदना है। पोजीशन साइज़िंग के अकॉर्डिंग आपने सोचा चलिए 20% लगा देते हैं, 20% लगा देते हैं, ठीक है? ₹20 ₹20 के स्टॉक आपने खरीदने को सोचा। और उसमें जो स्टॉप लॉस था ना, वो मात्र 1% था, मात्र 1%। क्या आपको स्टॉप लॉस हिट होने पे कोई ख़ास दिक्कत होगी? नहीं। लेकिन वहीं अगर स्टॉप लॉस 1% की जगह पे 15% होता, जो हम जनरली मान के चलते हैं, फिर तो दिक्कत होती। क्या फिर भी आप अपने आप को सँभाल पाते? नहीं। फिर आप परेशान हो जाते, हताश हो जाते कि इतना गिर चुका है, कैसे सँभालेंगे हम इसको? आप सबको बताते, जो आपके मेंटर्स होंगे, जिनको आप जानते हैं, पर्सनली जानते हैं जिनको, कि क्या करें ये इतना गिर चुका है। ये आएगा आपकी रिस्क कैपेसिटी में। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सोचना होगा, जितने परसेंट का स्टॉप लॉस है, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम उतने परसेंट गँवा रहे हैं। हम उतने परसेंट गँवा रहे हैं। उसके बाद ट्रेड आपके फ़ेवर में जाती है, अच्छी बात है ना। नहीं भी जाती है तब भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने तो पहले से माइंडसेट कर रखा था। क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी आपको पता थी। आपने सोच रखा था, इतना जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। आपने उतना ही खाया था। इससे ज़्यादा मतलब अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा आप खाएँगे, तो आपको उल्टियाँ भी ज़्यादा होंगी।
और इससे याद आया हमें कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ये स्टॉक खरीदा है, ये चल गया, कोई बात नहीं, बेच दिया। दूसरा स्टॉक खरीदा, दूसरा भी चल गया, उसे भी बेच दिया। तीसरा खरीदा, तीसरा भी चल गया, उसे भी बेच दिया। फिर चौथा गिरता है, चौथा खरीदा और चौथा गिरा, बेचना पड़ा मजबूरी में स्टॉप लॉस पे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो। फिर पांचवा खरीदा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन लोगों की उम्मीद होती है कि अपना पोर्टफोलियो ना वन वे होना चाहिए, उसमें अप्स एंड डाउन नहीं होने चाहिए। I think BN has dropped, so let's wait for him to join. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ कोई रही है कन- अभी, आ रही है। ओ, ओके ओके। जैसे अब आज बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी डाउन था 0.82%, और ये यहाँ से रिबाउंड करेगा ऐसे हमें आशा है। बस इसका जो रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कि अराउंड 17,600 के आसपास, 650 मान लीजिए आप। वैसे 17,700 ही मान लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद इसे अच्छा करना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। ये हो गया मार्केट का रिव्यू। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन या जनरल बोल रहे हैं? कुछ भी पूछ लो चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक या जनरल, इट इज फाइन। अभी कुछ दिन पहले सीक्वेंस साइंटिफिक में बहुत बल्क डील सुनने को मिली, फिर उसके बाद अभी आज पता चला कि यूटीआई या समथिंग कोई फंड है, उसने काफी शेयर्स बेचे, बट बायर का पता नहीं चला। और इसके अलावा ये भी जाना था, है कैसा स्टॉक अभी आपकी नजर? Okay, so he'll share the view on technical side, like how the chart is looking, but I'll take the, the nuanced question that you asked. So we'll take the, chart part of Sequence Scientific. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीएन? Let him answer that and then, ओके ओके फाइन। okay. सीक्वेंस साइंटिफिक इसके बाद करेंगे। वीकली चार्ट यहाँ से रिवर्सल तो दिख रहा है, रिवर्सल हो चुका है वैसे। ये हाँ, वैसे ये 136 के लेवल से 320 पे पहुंच चुका था, वहां से डाउन था, और अभी डाउन चल रहा था, अभी रिवर्स कर चुका है। लेकिन क्या आप इंतजार करेंगे कि इसे 6 महीने लगे शायद? और वैसे इसको देखेंगे तो रिवर्सल अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत ही अच्छा है। आप चार्ट पे देखिए, चार्ट यदि आप देख सकते हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था वीकली लेवल पे, और डेली लेवल पे भी वॉल्यूम अच्छा था। 9 दिसंबर को देखिए आप, 13 दिसंबर, सॉरी 13 करो, 12 एग्जैक्टली, हाँ 10 दिसंबर को देखिए, इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लोगों की उम्मीद है कि ये अच्छा करेगा। और टेक्निकल पे बात करें तो डेली लेवल पे ठीक है चार्ट। So let's focus on bulk and block deal and what they mean, and how do we look at it, like, yeah. So we know if there has to be a deal, there has to be two parties, like, right?
So one has to make the counter offer to the other, and that other party has to accept that. So first is the offer, then there is counter offer, and then they come to the middle ground. Okay. So Sequent Scientific, probably if I remember, last year I picked it at 98 and then at 135 and so many levels. So you can actually look at the half an hour video. Probably it is quite detailed, and you will learn a lot about pet industry and how do you fundamentally business sense. How do you think about all of those questions? So I'll not be answering all of that, but in short, you have to see this. So last year in September to December end, early January, it kept oscillating and it was not able to clear that 173 mark. 173 thus became very important point, and then once it crossed that, तो उससे आप कह सकते हैं कि रफली इट डबल्ड इन नेक्स्ट 7 months. अच्छा, तो वहां पे अपने पास कई ट्रेड थे. प्रो मेंबर्स वुड रिमेंबर दे हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रेड्स. लेकिन जब भी आप ऐसा क्लाइमैक्टिक मूव देखते हैं ना, कि जैसा आपने जून में देखा था अर्निंग्स के टाइम में, उसके 2 दिन पहले, तो ये साइन होता है कि यू शुड स्टे अवे. एक बात आप समझ लीजिए, जब जब आपको फंडामेंटली गैप डाउन दिखे, किसी न्यूज या बिजनेस रिलेटेड किसी डेवलपमेंट के फॉलो अप के फॉर्म में अगर गैप डाउन दिखता है किसी स्टॉक में, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. डू नॉट गेट इंटाइज्ड, इट इज गेटिंग लिस्टेड एट डिस्काउंट. भाई ये आपकी ग्रोसरी नहीं है, आपके क्लॉथ्स नहीं है, आपका परफ्यूम नहीं है, आपका कॉस्मेटिक नहीं है. सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दैट, राइट? विद द कॉस्मेटिक, परफ्यूम, क्लॉथ्स एंड ग्रोसरी, the idea is to consume it, right? So let's say you buy something जो आपको नॉर्मली 100 रुपए में मिलता था, आज 80 रुपए में मिल रहा है क्योंकि डिस्काउंट है फॉर वट एवर रीजन. अगर कल कल अगले दिन वो 60 रुपए में मिलता है, आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको बस इस बात से मतलब है कि भाई वैसे मैं 100 रुपए का यही चीज लेता था, आज 80 पे लिया है, और मुझे क्या मतलब है, आई नीड टू जस्ट कंज्यूम इट, राइट? मुझे वो यूज करना है, बस ये मतलब है. मुझे बेचना थोड़ी है कि मुझे कल दुख होगा कि यार वो तो अब मार्केट में 60 का बिक रहा है, अब मुझे 20 रुपए का लॉस हुआ. तो आपको ये थोड़ा सा फंडामेंटली बड़ा बेसिक पॉइंट है. ये बहुत बार बोला है, अभी आज फिर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये समाउ सिंक नहीं हो पा रहा है लोगों के दिमाग में. सो दिस यू हैव टू फिट इन योर माइंड. अभी जब जब ऐसा आप देखेंगे गैप डाउन ना, तो आपको दूर रहना. तो अगर पहला गैप डाउन अगर आप देखें, सो वो 29 जून को था, अर्निंग्स के फॉलोअप पे था. अर्निंग्स का फॉलोअप नहीं, वो बेसिकली था कि न्यू मैनेजमेंट प्रमोटर दे एक्चुअली एक्नॉलेज्ड कि जो पहले वाले थे उन्होंने कुछ कांड कर दिया है नंबर्स में, और वो हमने एक्नॉलेज कर लिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो वो हो गया. ठीक है. और ये फॉलो अप अगली अर्निंग्स में भी हुआ है ना, फिर भी गैप डाउन. जब जब गैप डाउन होता है तो आपको दूर रहना. तो इसका उल्टा भी सही है. जैसे आप देखिए, आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी को दोस्त बना रहे हैं, आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब में आपको एक डिसीजन लेना होता है एक्टिवली कि हु यू वांट टू गो विद. If you can answer who you don't want to go with, basically you can answer indirectly who you want to go with, है ना? So this is a way to look at it. तो अगर हम gap down on a fundamental news development, business news development, some policy decision, some new information coming to the fore, ऐसी सिचुएशन में अगर गैप डाउन देखते हैं, तो अगर उससे दूर रहना है या शॉर्ट करना है, इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो उसका उल्टा भी सही है कि अगर गैप अप आपको दिखे फंडामेंटल न्यूज पे, बिजनेस न्यूज पे, कोई डेवलपमेंट है उसके वजह पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए. रिट्रेसमेंट का अगर आता है, पुल बैक आता है, नहीं तो आप स्टिल लॉन्ग कर सकते हैं. तो ये बात हो गई थोड़ा सा प्राइस एक्शन की. अब आते हैं वापस. तो अब देखिए, अगर आपने पहले गैप डाउन पे बेचा होता पहले दिन भी, तो आप 280 पे निकल जाते हैं. अब 280 पे जो निकल गया, तो वो 150 तक तो नहीं देखना पड़ा उसको, तो उसका दुख तो कम हो गया ना. होता है ना, ये दुख कहाँ नहीं खत्म होता. वो दुख खत्म होता अगर आप जो है थोड़ा इमोशनल कम हो. ठीक है, पैसा ही तो है, कमा लेंगे दोबारा से, उसमें क्या है. अच्छा, अगस्त में उसने गैप डाउन किया और अगले दिन बहुत बढ़िया एक जो है कैंडल ग्रीन ग्रीन बनी, लेकिन आपने वॉल्यूम नहीं देखा, गलती कर दी आपने. वॉल्यूम आपको देखना चाहिए था. अगर ये वाकई में टर्न अराउंड था बिग बायर का, तो अगले दिन वॉल्यूम ज्यादा होता अगर ग्रीन कैंडल के साथ, तो वो आप स्वीकार कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं था. तो वो 11 अगस्त का दिन था, अगर उस दिन भी अगर आप बेच देते, वो बाउंस बैक आता. जैसे अभी मैंने बोला कि गैप अप होता है, then you can wait for pullback and retracement and then buy.
तो वैसे ही जब गैप डाउन होगा यू विल सी कि बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो बाउंस बैक एक्चुअली आपको इंटाइस करेगा खरीदने के लिए, लेकिन वो है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो अगर आप गए तो जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी चले जाएंगे। तो वही हुआ, अगर आप 260 63 पे भी बेच देते तब भी आप दुख से बच जाते, क्योंकि आपका स्टॉक 150 तक पहुंच गया था। अभी जो रिसेंटली उसमें चल रहा है, तो उसमें क्या चल रहा है कि भाई अच्छे अच्छे वॉल्यूम पे स्टॉक जो है मूव करने की कोशिश कर रहा है ऊपर। तो बल्क एंड ब्लॉक डील में आप देखते हैं कि देखिए कोई ना कोई तो बेचेगा तभी कोई ना कोई खरीदेगा। बल्क और ब्लॉक डील है तो ऑब्वियस बात है कोई बड़ा सेलर होगा तभी कोई बड़ा बायर होगा। अब देखिए बेचने वाले की हमेशा बहुत सी वजह हो सकती है। उनकी लड़की की शादी हो सकती है, कुत्ता बीमार हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, और हो सकता है उनको पार्टी करनी है। हो सकता है कि उनके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर मनी। कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो खरीदने वाला है उसके पास सिर्फ एक वजह होती है, और वो आप सब जानते हैं क्या, कि वो सोच रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा और हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो खरीदने वाले के पास एक वजह होती है, बेचने वाले के पास हजार वजह होती है। तो जब जब कोई बेचे तो आपको रोने नहीं लगना हर जगह कि भाई पेज इंडस्ट्रीज का प्रमोटर 2012 से बेच रहा है। अब लेकिन 2012 में अगर आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री का स्टॉक बहुत सस्ता होता था। 2015 में जब पीक हुआ था वो 36,000 पे पीक हुआ था। अभी उस पीक को क्रॉस करने में उसको 4-5 साल लग गए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो प्रमोटर को भी नहीं पता होता कई बार कि वो सस्ते में बेच रहा है, महंगे पे बेच रहा है। तो आप और हम कौन होते हैं ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कई वजहें हो सकती हैं कि कोई इंसान किस बात के लिए बेच रहा है। हो सकता है बहुत पैसे कमा लिए, प्रमोटर भी तो इंसान है। उसको जो है लेट्स से आइलैंड नहीं तो लेट्स से क्रूज खरीदना है, ठीक है। अब हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो क्रूज नहीं खरीदे। भाई उसने मेहनत की, पैसे कमाए, किस बात के लिए कमाए, कि वो ताकि अपनी शेयर होल्डिंग 75% रखे, वरना आप लोग रोने लगेंगे ट्विटर टेलीग्राम पे कि नहीं नहीं ये प्रमोटर बेच क्यों रहा है, सवाल उठाएंगे। नहीं नहीं, उसका भी जीवन है, उसका हक है कि उसको जो समझ में आता है करना है वो करे। तो बहुत वजहें हो सकती हैं कि कोई जो है इंसान क्यों बेच रहा है। खैर, तो बल्क और ब्लॉक डील में देखिए जनरली ऐसा होता है कि बल्क एंड ब्लॉक डील में ज्यादा आपको रीड करने की जरूरत नहीं होती है, अनलेस आप किसी इंसान को जानते हो। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे मालाबार फंड है, सुमित नागर का, ही इज आईटीएन, ही इज लाइक रियली गुड पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द मार्केट क्वाइट वेल। अच्छा कुछ गलतियां उनसे भी होती हैं, सबसे होती है, उसमें कोई कहने की बात नहीं, बट जैसे केनेथ अंद्रादे हैं, है ना, तो उनका फंड है ओल्ड ब्रिज, और उसके अलावा वो एडवाइजरी कैपेसिटी में कई इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे एमआईटी और ये सब है ना, जो एफआईआईज हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि कहाँ क्या करना है नहीं करना है। तो वो सब चीजें हैं। जैसे कुछ लोग हैं दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा उनका अथॉरिटी है बार बार न्यूज चैनल पे आते हैं, दैट इज नॉट द रिस्पेक्ट थिंग। द थिंग इज कि जो वो बात करते हैं फंडामेंटली क्या वो आपको समझ में आती है, एंड आर यू बाय एंड लार्ज ऑन द सेम साइड और डिफरेंट साइड। तो जैसे ऐसे लोग अगर बल्क एंड ब्लॉक डील में बाई का पार्ट है, तो आई वुड गेट अ सिग्नल कि यार ये हमको एक बार देखना है। अगर वो बेच रहे हैं तो आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो चार्ट देख के नहीं बेचता, मैं चार्ट देख के बेचता हूँ, है ना। तो मतलब इट डजंट रियली मैटर कि अगर सुमित नागर या ये कोई भी बहुत से महान लोग हैं, इफ दे आर सेलिंग आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। लेकिन अगर वो खरीद रहे हैं तो प्रॉब्ली आई वुड बी इंटरेस्टेड कि ऐसा क्या हो रहा है, शायद कुछ होगा। सो हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे देखेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक में कुछ बदला है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ बदलेगा? हु नोस। शुड आई बाय इट? सो लेट मी गिव अनदर एनालॉजी। आप देखिए स्टॉक मार्केट इज लाइक मैराथन, राइट। अब मैराथन में अगर आपको दौड़ना है, तो अगर आपको पैसे लगाने हैं मैराथन में, ठीक है, मैराथन में रनर है और आपको पैसे लगाने हैं। दिक्कत यह है कि एक रनर उसमें से अनफॉर्चुनेटली चोटिल हो गया। अब उसको ले गए, सर्जरी करा दी गई उसकी। अब 3 दिन बाद मैराथन होनी है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं वो खतरे से बाहर है, रिकवरी फेज पे है, बड़ी फास्ट रिकवरी हो रही है। अब लेकिन हम और आप बाहर से बैठ के, जिसके पास ये चॉइस है कि जो एक मैराथन में एकदम बढ़िया पिछली बार विनर था वो भी खड़ा है वहीं, एक नया लड़का है बड़ा अच्छा दौड़ता है, और वैसे कोई उसका नाम रिकॉर्ड नहीं है बट ही इज ऑल फिट एंड हेल्दी एंड गुड रनर, वो भी वहीं पे है। उन पे हम पैसे लगाएं, या वो जो बेचारा चोटिल है, अनफॉर्चुनेट बात है बट अब जो है तो है, अब वो रिकवर हो जाएगा तो शायद वो दौड़ेगा, उस पे पैसे लगाएं। तो हमारे हिसाब से तो शायद अगर आप 10 साल बाद मैराथन की सोच रहे हैं तो अलग बात है, फिर आप वो चोटिल वाले पे लगा लें। लेकिन हमारी समझ से तो वो जो नया लड़का है वो ज्यादा ठीक है। अगर आपको समझ में आता है, आप जानते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, करेगा कुछ ना कुछ, और बड़ा ज्यादा पैसे लग भी नहीं रहे। लेकिन ज्यादा आपको सिक्योर रहना है तो वो जो पिछला विनर था, ही इज ऑल फिट एंड हेल्दी एंड नॉट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड विल प्रॉब्ली हैव अ गुड रन अगेन, तो प्रॉब्ली उस पे लगाएं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक बॉटम्ड ऑफ कोर्स,
Should you still have the stop loss? Of course, you shouldn't go without a stop loss. What should be the stop loss? It should be, let's say, 155. So it goes below 155 and closes, you exit. But if it doesn't, you should have some patience. तो फंडामेंटली इट इज अ गुड कंपनी, बिजनेस ठीक है इनका, अच्छा चलेगा. बट देखिए, फेजेस होते हैं, साइकिल होते हैं, बीच बीच में बहुत जल्दी. देखिए, अब कोई 6 महीने में बिजनेस ऐसा तो नहीं हो जाता कि डबल हो जाए. अब बिजनेस नहीं डबल होता, लेकिन स्टॉक डबल हो जाता. तो अगर स्टॉक डबल हो गया, तो फिर कभी कभी ऐसे भी फेजेस आएंगे जब बिजनेस डबल हो गया, स्टॉक नहीं डबल होगा. तो अल्टीमेटली आपको कुछ तो सिग्नल समझने पड़ेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. तो सीक्वेंट साइंटिफिक, अगर आप पेशेंट वाले इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल रखेंगे, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, तो ठीक है. बट आप फंडामेंटली अगर मन से सोच के देखेंगे, किसी को नहीं पसंद है 2-3 साल बैठना जहां पे स्टॉक बढ़ने के बजाय गिरे. बिल्कुल पसंद नहीं है. लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये अभी नहीं बढ़ेगा तो अभी हम ये खरीदेंगे नहीं, हम कुछ और खरीद लेते हैं, वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फिर उसको दोबारा खरीद लेंगे जब ये बढ़ने की कगार पे होगा. तो वो तरीका ज्यादा ठीक है. तो सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में ये है, ठीक है. तो बल्क एंड ब्लॉक डील ज्यादा पढ़ना नहीं है उसमें, अनलेस यू ट्रस्ट somebody's mental process and you understand it, and you can what should I say, take it apart, like what they're thinking. So they'll say something in 3 sentences and you have to be able to write 3 pages long essay. So you understand कि वो जो उनकी सोच है क्या है, कैसे, एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट इट. तो अगर उतना आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तब बल्क एंड ब्लॉक डील का मतलब बनता है. बाकी अदरवाइज बल्क एंड ब्लॉक डील का कुछ खास मतलब नहीं बनता है. तो ये रहा सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में. एंड नाउ देयर वर सम अदर क्वेश्चन, सो आई विल सी कि वो क्या है. GlaxoSmithKline Pharma. GlaxoSmithKline Pharma डेली पे तो बहुत ही बेकार है चार्ट, क्योंकि आप चार्ट ओपन करके देखिए, इसमें तो बेयरिश इंगल्फिंग है. शायद आपको पता होगा. ये तो आई थिंक ये तो एक बहुत ही जनरल सी चीज़ है. ये आपको पता होगी कि डेली पे बेयरिश इंगल्फिंग बना रखा है. और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेकआउट था, तो ये कैसा ब्रेकआउट है, इसमें तो कोई वॉल्यूम का खास पीक नहीं है. और इसके पहले कि आप कैंडल भी देखेंगे तो उसमें भी क्या कैंडल है, मतलब वैसे डोजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन डोजी जैसा ही कुछ है. बॉडी जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा खास. विक्स इतनी लंबी लंबी हैं. ऐसा ब्रेकआउट हमें तो ठीक नहीं लगता. और उसको आप देख सकते हैं कि डेली पे इन्होंने बेयरिश इंगल्फिंग बना दिया है. आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इनको लंबे पीरियड के लिए रखना है तो ये अच्छा करेगा, बट अभी शॉर्ट पीरियड में उतना अच्छा नहीं लग रहा. सवाल ये है, देखिए, मार्केट में आपके पास एक जॉब है, विच इज टू allocate your capital to greener pastures, right? So that is all you have to do. So what you have to ask fundamentally is this: are you better off buying something like Glaxo? Would it be at higher level, let's say 6 months down the line? Probability is yeah, but if you could buy it, let's say on retest of 1780, okay, so 1780 के आसपास ये दिखाएगा कुछ दिन में. And if you buy it there and have a small stop loss, and वो stop loss नहीं हिट करता, तो अच्छे लेवल पे आपको दिख सकता है. लेकिन क्या आप और अच्छे स्टॉक खोज सकते हैं जो अगले 6 महीने में इससे भी और अच्छे लेवल पे दिखे, जो ग्लैक्सो नहीं दिख सकता? जैसे ग्लैक्सो क्या 6 महीने 8 महीने में डबल हो सकता है? अनलाइकली, राइट? इट इज अ टू बिग elephant to move that far in that short period of time. Okay, so Glaxo, like ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये शायद आप जब ये देखिए 25 नवंबर को जो बहुत अच्छे वॉल्यूम पे कैंडल बना था ना, दैट वाज द डे टू गेट इंटरेस्टेड. और फिर आप जब 2-3 दिन अगले वो पुल बैक आया था, देयर यू कुड हैव बॉट इट. और फिर वहां से 1670 पे लिया था, तो 1900 तक चला गया, एंड यू कुड बुक, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग एट द टॉप. दिस इज अ क्लासिक लोकल टॉप पैटर्न. यू शुडंट बी आस्किंग एनीथिंग एल्स. प्लस इफ यू लुक एट द वॉल्यूम, तो 10 दिसंबर का जो वॉल्यूम है, दैट इज लेसर देन व्हाट इज टुडेज वॉल्यूम, ठीक है. सो अच्छा, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फिंग आपको समझ में आता है, कवर करता हो बॉडी, ठीक है. तो प्रीवियस कैंडल का बॉडी अगर पूरी तरीके से आज की कैंडल के अंदर है,
आज की कैंडल मतलब वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, मतलब है ना, दैट इज लाइक टाइम पीरियड आप सिलेक्ट कर लें। तो उसमें अगर हायर वॉल्यूम के साथ कवर्ड बॉडी और वो रेड बॉडी है तो फिर ये खतरे की बात है, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म में एक्चुअली यहाँ पे टॉप बन गया है। और ये अगर आप देखें, अगर आप फ्यूचर और फ्यूचर अगर आप करते हैं, शायद ये फ्यूचर में स्टॉक नहीं होगा लेकिन अलग बात है, तो यू कुड एक्चुअली शॉर्ट इट, है ना। तो लॉन्ग नहीं जाना है अभी, बट शॉर्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है यू कैन आस्क, मतलब स्टॉक के बारे में भी पूछ सकते हो, और अगर वैसा कुछ है जनरल तो यू कैन आस्क। Hi, BN. I have a question at portfolio level. या आई So what happens? Hi. So what happens is like या my portfolio is like over diversified, more than 40 stocks and all that stuff. तो अभी क्या होता है कि you know, ओके what happens is क्या बोलते हैं, the stop loss is not hit in most of the stocks, or you can say like half of the stocks are not performing, but the stop loss is also not hit. They are like 5% down, something is 10% down. So stop loss is not ओके hit, but capital is blocked. I cannot use that to for better ideas which I am seeing performing. So इसमें कैसे handle करना चाहिए? Should we like not wait for that stop loss to hit? अगर नहीं चल रहा है उसको, we should cut the position, go for greener pastures. How we should balance this? Because every month this problem comes. They don't perform, they don't hit stop ओके loss. Hmm. I'll yeah. Good question. So I'll take that before that, I answer that question. I'll take up, Glaxo thing again. There is some observations which I missed, Sure. Sure. So yeah. So if you look at, Glaxo chart, तो 28 जुलाई के आसपास में, ये 25-26 जुलाई के आसपास में, विल सी द सेम थिंग जो अभी हो रहा है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ये तब भी हुआ था कि भाई वो लगा, ब्रेकआउट हो गया स्टॉक। अच्छा, तब का ब्रेकआउट भी अच्छा था, इससे ब्रेकआउट अच्छा हुआ उसके बाद, लेकिन बीरिश इंगल्फिंग बना, और बीरिश इंगल्फिंग बना था 1670 रुपए पे, और उसके बाद फिर वो बस स्टॉक नीचे जाता गया। वो बीच बीच में पुल बैक आए हैं, मतलब बाउंस बैक, बट वो कुछ खास नहीं थे। अल्टीमेटली बॉटम बना 1460 पे। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मतलब कोई बहुत कठिन टेक्निकल नहीं है। आप जो है मैथ्स भी पढ़ते हैं तो कई साल पढ़ना पड़ता है, राइट, है ना। 6 के बाद से मैथ्स थोड़ी डिसेंट होने लगती है, 9th-10th में और डिसेंट, 11th-12th में काफी डिसेंट, तब जाके कहीं आपको थोड़ा सा एक समझ आता है। फिर भी बहुत से लोग सवाल बेवकूफी वाला पूछते रहते हैं, कैलकुलस क्यों पढ़ाते हैं हमें, जीवन में तो इस्तेमाल है नहीं। तो है ना, अभी ऐसी हालत है, जो चीज आप 6 साल 8 साल पढ़ते हैं उसकी तक आपको समझ नहीं आती कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। तो अभी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब है ना, जो आप 5 मिनट में सीख सकते हैं किसी से सुन के, देख के, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपको ये पैसे में सीधे सीधे मदद कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, बाकी जो फील्ड होती है उसमें एक बात होती है कि भाई कोई कितना भी अच्छा हो, शायद उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद कभी दिखेगा। लेकिन ये तो ऐसी चीज है, आपने एक आइडिया शेयर किया, आपने उसमें पैसे लगाए और वो बढ़ गया, तो आपके तो पैसे बन गए। मतलब अब इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है। अंसल हाउसिंग मैंने शेयर किया था 7 रुपए पे, वो जो है 11 रुपए 55 पैसे पे आज भी अपर सर्किट लगा रहे हैं, है ना। सो भाई हम तो जो शेयर कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट कर सकता है। तो कभी कभी गलती भी होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा, अगर आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है तो उसमें बुराई क्या है। आप फालतू में बाकी चीज पे क्यों इतना दिमाग लगाते हैं, रात दिन ऐसी चीज में जिसमें डायरेक्टली आपको एडवांटेज मिल सकता है ना। और फिर जो उस दिन मैंने लास्ट दिन बात की थी ना, कि मनी वैल्यू ऑफ योर टाइम, वो आप थोड़ा कैलकुलेट करें, और ज्यादातर चीजें आप अपनी लाइफ से आउटसोर्स कर दें, खुद ना करें, और उस अपने कीमती समय को अपने ऊपर लगाएं, अपने आप को अच्छा करें, और खूब सारा पैसा कमाएं और अच्छी सी लाइफ जिए, ठीक है। तो ग्लैक्सो लोकल टॉप, ठीक है। और अनलेस इट क्लोजेस अबव टुडेज ओपन, तो तब तक ये आप इससे दूर हैं तो बेहतर रहेगा। अब आते हैं सवाल पे, ये जो बहुत अच्छा सवाल है कि भाई स्टॉक्स जो है बहुत सारे हैं, ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, और वो जो है कुछ हिट भी नहीं करते, कुछ करते भी नहीं है, मतलब है ना, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। अब इनका क्या करें। देखिए, ये समस्या आती है। अब एक बात पहले समझिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, और आप कर क्या सकते हैं, लाइक गिवन द टाइम एंड एफर्ट्स यू आर पुटिंग। सो अगर आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक है, ओवर डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब है कि यू आर डाइल्यूटिंग योर रिटर्न्स। तो पहली बात तो ये हो गई, है ना। क्योंकि आपके पास ज्यादा स्टॉक है तो ऑफकोर्स, है ना, डाइल्यूशन आ जाएगा। अब लेकिन अगर ओवर डाइवर्सिफाइड है तो ये भी है कि जब थिंग्स गुड गो चॉपी, तो यू डोंट गेट दैट मच चॉप्ड अप, तो आप थोड़ा सा बच भी जाते हैं, ये भी है। और शायद वो टाइम और एफर्ट्स का भी है कि कितना टाइम और एफर्ट्स देना है, तो वो भी है। शायद टाइम एंड एफर्ट्स तो तब भी आदमी मैनेज कर सकता है। अगर हम किसी को ये बोले कि देखो
आपका 50% का रिटर्न आता है, अगर आप थोड़ा और टाइम एफर्ट दे दोगे तो ये 80% हो जाएगा। तो प्रॉब्ली मोस्ट पीपल विल से कि चलो ठीक है, बताओ क्या करना है ना, क्योंकि इट्स वर्थ डूइंग दैट, क्योंकि आपको रिटर्न जो है काफी ज्यादा मिल रहा है, तो इट मेक सेंस। बट जनरली हम ऐसा नहीं सोचते। तो पहला तो वही है कि आपको देखना है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब आपको नेचर वाइज आपको क्या सूट कर रहा है। अब दूसरी बात है कि अच्छा फिर भी लेकिन कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे बात तो स्टॉक है, आई हैव टॉक्ड अबाउट देम इन प्रो, और पब्लिक में भी कई बार बात की है कई स्टॉक्स की जो कुछ नहीं करते, फिर है ना बहुत टाइम के लिए सो जाते हैं, ऐसा लगता है गलत कर दिया इनको, इनका नाम लेके हमने। लेकिन अब ऐसा होगा, अब उसमें आपको सबसे पहले वो स्वीकार करना है कि आप कौन हैं। आप वो हैं कि 2-3% ही एक स्टॉक में लगाएंगे और चैन से बैठे रहेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन आपको कोई दुख नहीं। या आप वो हैं हु इज गोइंग टू गो फॉर द होम रन, रिस्किंग लिटिल मोर, पुटिंग मोर एफर्ट्स। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टर नॉर्म लगाने पड़ेंगे। तो जैसे कुछ स्टॉक है, मैं नाम ले लूंगा क्योंकि वो नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो है ना कुछ मतलब ठीक है नए ही है, बट स्टिल आई टेक द नेम। जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज है, ऐसे स्टॉक्स हैं ना, कुछ कर नहीं रहे हैं मतलब, है ना। लेकिन क्या वो 6 महीने 8 महीने बाद बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे? अभी से लाइकली, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तो मोस्ट लाइकली वो अच्छी पोजीशन पर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 महीने 8 महीने बाद क्या होगा उसके लिए जो है अभी से बैठे हैं। तो अब अगर आप वो 2-3% ही एलोकेट करते हैं कि स्टॉक में, और 30-35 स्टॉक रखना है, 40 स्टॉक रखना है, तब आप रखे रहिए। गोदरेज इंडस्ट्री भी एक, तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा उससे, है ना। लेकिन अगर आप कम पोजीशन रखते हैं और फिर अगर गोदरेज इंडस्ट्री आपके पास है, तब तो बड़े दुख की बात है फिर, क्योंकि ये अंतर पड़ेगा फिर। तो ये आपको देखना है। तो अब जैसे ये कुछ स्टॉक्स आपको जो है नहीं चल रहा है, बहुत दिन हो गया, छुट्टी करिए इनकी, और कोई बात नहीं, इनको बाद में देखेंगे जब ये थोड़ा और ठीक हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि मतलब टाइम बेस्ड जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप और शॉर्टर कर लो, ठीक है। 15-20 दिन का कर लो, 25 दिन का कर लो, 1 महीने कर लो, जो भी आपको सूट करता है वो कर लो। जैसे जनरली हम कहते हैं कि 3 महीने का रखो, क्योंकि जो हमारी साइकिल है वो जनरली मतलब आप देखेंगे कि एवरेज स्टॉक जो है 2 महीने करीब लगा देता है चलने में, और फिर जब चलता है तो फिर वो रुकता नहीं है, ये सब आपको पता ही है। लेकिन कई बार टाइम लग जाता है चलने में स्टार्टिंग में, तो वो है फेयर बात है। तो आप लेकिन अगर कम पोजीशन और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रन करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है 1 महीने के आसपास में सोचना चाहिए, 25 दिन का कि बात हो गया। 25 दिन 1 महीने से आप नहीं चल रहे हो, आप माफ करिए हमको, आप जाइए और हम कुछ और खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जब कुछ और खरीद रहे हो तो फिर वो गलती मत करिए कि वो बॉटम जिसमें बन गया वो खरीद लें, वैसा नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम भी तो वो स्टॉक बताते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक है एक्स, हमने बताया 22,000 पे, ठीक है। अब वो चला गया 3500, अब वो करेक्ट हो गया फॉर सम रीजन, 2500 पे आया, हमें लगा बॉटम बन गया, हमने फिर से बता दिया कि बॉटम बन गया। लेकिन अब आपको नहीं खरीदना है वो, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन रन कर रहे हो और आप जो है चाहते हो कि रिवॉर्ड दिखना चाहिए, बैठे नहीं रहना है वहां पे। तो फिर आपको ये बॉटम डन ऐसा स्टॉक नहीं लेना है, फिर आपको थोड़ा सा बीच में खरीदना है ना, बॉटम डन वाला नहीं, या क्लियर ब्रेकआउट है वो खरीदना है, या ऑलरेडी मोमेंटम में ब्रेकआउट फिर भी नहीं है फिर भी मोमेंटम में है ना, सो लाइकलीहुड ऑफ इट ब्रेकिंग आउट इज हायर, तो वैसा स्टॉक आपको लेना चाहिए, ठीक है। सो द लेसर पोजीशन यू हैव, द मोर रिस्कियर एपेटाइट यू शुड हैव, क्योंकि अभी आपको वही करना पड़ेगा। जैसे बोरो रिन्यू है, सच ए गुड स्टॉक, ठीक है, बट यू ऑलवेज फील कि ये हवा में है, कब खरीदें। लेकिन आई मेड इट क्लियर जब लास्ट टाइम है ना 500 के आसपास में, 530 के आसपास में वीडियो बनाया था, देन ऑल्सो आई सेड, उसके बाद जब वो लोअर सर्किट लगाया, देन ऑल्सो आई सेड कि इट इज गुड। अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था उसके बाद कि शुड आई एग्जिट, है ना, बहुत सारा प्रॉफिट इन ऑल ऑफ दैट, देन ऑल्सो आई डिडंट से एग्जिट, क्योंकि एग्जिट करने का भी टाइम है ही नहीं उसमें, व्हाई वुड आई से एग्जिट करने करने को है ना। तो वो अगर साफ साफ क्लीन सिग्नल दिखता है एग्जिट करने के लिए, देन आई विल से, है ना, अगर कोई पूछता है तो आई विल से कि ठीक है कर लो। लेकिन अगर नहीं दिखता है और स्ट्रांग दिख रहा है मुझे स्टॉक, तो क्यों एग्जिट करना है, नहीं करना है, बैठे रहना है। तो वो चीज, तो वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और योर एबिलिटी टू ऐड मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग, अब उसमें देखिए अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक स्टॉक है एक्स, वो मैंने प्रो में बताया या पब्लिक में बताया, कहीं भी बताया, मान लेते प्रो में बताया, अब वो चल गया 20% चल गया, फिर नया बेस बना दिया, अब आप फिर से मुझसे पूछ रहे हैं ये खरीद लें। तो अगर मैं वहां हाँ कहता हूँ तो वो सबके लिए हाँ हो जाएगी, मैं ना कहता हूँ वो सबके लिए ना हो जाएगी। तो प्रॉब्ली I'll say कि stock is looking good, मतलब good for trade or something like that, but it will not be same as what your normal pro idea is, क्योंकि normal pro idea has more constraint, है ना, 50% आप करना है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक
इन द ट्रेड स्टॉक में फिर से ट्रेड निकालना, दैट इज अ डिफरेंट स्किल। तो वो आपको धीरे धीरे करके एक्वायर करनी है। द डे यू गेट दैट यू विल बिकम फार बेटर, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, देन यू कैन सीरियसली रन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एंड मेक सच अ गुड मनी, लाइक यू नो यू कांट इवन इमेजिन टुडे। क्योंकि फिर क्या होगा भाई, आप 10 स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, 10 पोजीशन है मेरे पास, 4 नहीं काम की, आई कट देम एंड देन आई डबल डाउन ऑन यू नो रेस्ट ऑफ द 6, और 6 में भी एक्चुअली 3-4 होंगी जो अच्छा करे होंगे, आई डबल डाउन मोर ऑन देम and less on you know other 3-4 or probably not at all, and then further उस 6 में से कुछ कम हो जाएंगी, एक दो और कम हो जाएंगी, then I'll find some 1 or 2 new ideas, तो वो ऐड कर लेंगे। so you know that flywheel can work really well, लेकिन उसमें थोड़ा सा हायर स्किल है ना, हायर यू नो टॉलरेंस ऑफ पेन, कि गिरेगा तो रोना नहीं है, और थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो वो करना पड़ेगा, थोड़ी टेंशन ज्यादा होगी, मतलब है ना, मतलब बिना टेंशन ज्यादा के तो ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली शॉर्ट आंसर ये 1 मंथ के अराउंड यू कैन कीप द स्टॉप लॉस, ठीक है। Sure. Thank you BN. Yeah. ओके, नाउ आई हैव क्वेश्चन अबाउट प्राज एंड लॉरस लैब। अच्छा ठीक है, तो प्राज मतलब पहले भी मतलब 80 रुपए से आई हैव यू नो केप्ट टॉकिंग अबाउट इट, मतलब बहुत अच्छा किया इसने, बट जो लास्ट वाला प्रो में ट्रेड लिया था इट डिडंट वर्क। अब ऐसा हो जाता है कई बार, वी एंड अप बाइंग यू नो एट सच अ लेट स्टेज दैट इट डजंट वर्क। अब उसमें आज अगर आप देखोगे प्राज में, तो वो बीरिश इंगल्फिंग है, बट लेकिन ये कहीं बीरिश इंगल्फिंग टॉप ऑफ पे नहीं है, वो तो एक्चुअली लोअर हाई बना रहा है ना, तो वहां पे बीरिश इंगल्फिंग बना रहा है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म व्यू निगेटिव है। इसका मतलब है कि आई वुड प्रेफर इट टू यू नो गो बैक टू 310 और 15 एंड आई विल बाय देयर विद यू नो 308 का स्टॉप, सो आई कुड डू दैट, दैट इज वन वे। अच्छा, प्राज के साथ साथ मतलब जो स्टोरी है वो बहुत बार बता चुके, तो उसमें नहीं जाएंगे ना, आप सबको पता है स्टोरी उसकी, नो। प्राज में मल्टीपल ऑप्शनलिटीज है, बहुत अच्छा कर सकता है वो, मतलब बिजनेस के टर्म्स में। लेकिन प्राज के साथ साथ प्राज का एक सौतेला भाई है बीसीएल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वहां से आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि प्रॉब्लम मार्केट इज यू नो फेवरिंग दिस थीम। तो अभी जो है प्राज इंडस्ट्रीज अच्छा कर सकता है, लेकिन अभी वही है जो हम भी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, कि अगर आप वो क्विक ट्रेडर हैं ना, इमोशंस अच्छा कंट्रोल करते हैं, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो अगर वो सब चीजें हैं तो प्रॉब्ली यू शुड गो विद द बीसीएल इंडस्ट्रीज, उसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कहीं ट्रेड खोज के, लेकिन वो प्रॉब्ली बहुत हवा में है, तो स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल हो जाएगा। प्राइस थोड़ा पेशेंस लेगा, बट इट इज मच सेफर। तो वही है सेफ्टी, इफ यू आर prioritizing then rewards will get you know little diluted, तो वो आइडिया है। प्राज इज फाइन। लॉरस लैब में देखिए, लॉरस लैब में सारे लोग लॉन्ग हो गए थे, तो वो समस्या आ गई, और वो एफएनओ का स्टॉक है। फॉर द टाइमिंग आई विल से कि यू आर बेटर ऑफ नॉट यू नो नॉट फोकसिंग ऑन लॉरस लैब। ओके, सो लॉरस लैब में अभी जो है ना, अभी दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, और जब वो अगली बार अच्छा दिखेगा तो यू नो यू कैन टेक दिस एज अ प्रॉमिस कि यू नो आई टेल दिस इन पब्लिक, अगली बार जब ये अच्छा दिखेगा ना, आई गिव द लॉरस लैब ट्रेड इन पब्लिक। अभी अच्छा नहीं दिख रहा, दैट मच आई कैन टेल यू, ठीक है। ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, एंथनी वेस्ट, ये वेस्ट इन्होंने वेस्ट कर दिया है नो काफी चीजें खराब कर दी हैं। अब आज जो इन्होंने गैप अप किया इट इज गुड, बट वही है, व्हाई इट फेल टू होल्ड द गेन्स। आई डोंट लाइक यू नो सच गैप्स। अभी एंटनी में भी थोड़ा सा यू नो वेट करते हैं। अभी वैसे भी अपने पास बहुत से स्टॉक है ना, I'll send you, you know, some personal, you know, DM, and you'll see tons of stocks are there. Some stocks I'll discuss later also. अभी, you know, not me, but he'll discuss, है ना। तो अभी बहुत से स्टॉक्स आ रहे हैं, सो एंटनी टाइप के स्टॉक में अभी टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। और जब तक ये कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देता है ना 455 के ऊपर, तब तक इसके ऊपर नहीं जाना है। अरे वाई आर यू शाउटिंग, ये कैप्स में क्यों लिख रहे हो भैया, उसको स्मॉल में कर लो। आई हैव बॉट वोडाफोन, नाउ इट्स अंडर बैन। अरे बैन से तुमको क्या लेना देना भाई, एफएनओ में थोड़ी ना खरीदा होगा। अगर एफएनओ में खरीदा तब तो आफत आ गई, क्योंकि लिक्विडिटी चली जाएगी। तो इसमें आफत का इलाज ये कि आप बेच लो, ज्यादा सही है, कल ही बेच लेना, काम खत्म। कैश में खरीदा तो बैन का कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तो आप बैठे रहो। लेकिन हवा में नहीं खरीदते हैं, वोडाफोन आइडिया कौन खरीदता है इतने ऊपर। अगर खरीदना ही है तो
वोडाफोन आइडिया खरीदते नीचे, जब वो 12 रुपए पे था, जब ब्रेकआउट होने वाला था, वॉल्यूम पिक कर लिया था, तब खरीदते। अब ऊपर जाके 16-17 रुपए में खरीद लोगे और आज का कैंडल साफ साफ बता रहा है लोकल टॉप, तो probably either it will waste time or it will waste time and money both, है ना? So it is like, bad and worse, you can choose what you like. So I don't like either, so I'll just forget about it. अभी कुछ लेना है तो बहुत सारे स्टॉक है, MTNL टाइप का कुछ ले लेते, that was still better, मतलब अभी वो भी ऊपर आ गया है, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे आइडिया का और ये का, लेकिन डिफरेंस बीइंग कि MTNL में जो लास्ट टाइम टॉप था 12 मार्च का, इट इज वेरी क्लोज, 24 रुपए 30 पैसे के आसपास में था, ठीक है? तो अगर वहां का टॉप है तो दैट विल एक्ट एज द सपोर्ट दिस टाइम, 24 रुपए 40 पैसे का, तो इट इज नॉट बिग डील। अभी जो क्लोज हुआ है वो वहीं पे हुआ, सॉर्ट ऑफ 10 पैसे का डिफरेंस है। तो वोडाफोन आइडिया से बेटर तो MTNL है, व्हाई वुड यू बाई वोडाफोन आइडिया? प्लस वोडाफोन आइडिया इज इन फ्यूचर, if you're not trading options in future, then why are you buying FNO stock anyway? So buy something like MTNL, so that is better, ठीक है? और कुछ कोई बोल रहा था, so you can ask. बोलो बोलो बोलो, किसी का कोई प्रश्न है? May I ask something? Yeah. Yeah, actually, you have mentioned about this stock, that is Ansal Housing. So, what about this? Whether I should go long for this? What now? No. What are you asking? Ansal Housing, actually, I gave at 7 रुपए पे बोला था भाई, ये तो 7 रुपए पे, लेकिन आप खरीद नहीं सकते थे, मार्केट बंद हो गई थी, तो दैट इज अनफेयर इफ आई से कि 7 रुपए पे बोला। वो अगले दिन बोला था, तो मतलब अगले दिन यू कुड एक्चुअली बाई, तो वो 8 रुपए का लो था। अब 8 रुपए का स्टॉक 12 रुपए पे पहुंच गया 3 दिन में, 4 दिन में, मतलब हार्डली 1 वीक हुआ है। तो व्हाई वुड यू बाई इट नाउ? नहीं नहीं, अभी नहीं खरीदना। बट लेट मी टेल यू, कल वो ऊपर खुलेगा और फिर वो बंद होगा लोअर सर्किट पे, दिस मच आई कैन टेल यू टुडे ओनली, ठीक है? तो अभी खरीदना नहीं है, और खरीद रखा था तो बेच देना है कल सुबह, समझ गए? Okay. So, ठीक है। in the same manner, I was just searching and looking the graph of the Amar Raja battery. So, अरे उसको भी नहीं देखना है, वो भी FNO का स्टॉक है। व्हाई डू यू लुक एट FNO स्टॉक एनीवे? हमारा राजा इज एक्चुअली FNO स्टॉक, शुडंट लुक एट इट। सबसे पहला काम यही करो, जो भी स्टॉक FNO का है सबसे पहले उसको हटा दो, ठीक है? और प्लस उसमें भी बीरिश इंगल्फिंग बन रही है, वो बात अलग है कि वो ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो मतलब हु नोज, लेकिन ये कि लोकल सेंटिमेंट तो नेगेटिव है, बस ये कि वॉल्यूम उतना आई नहीं था, बट फिर भी बीरिश इंगल्फिंग तो है, तो इट विल जस्ट टाइम पास, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक चीज और समझ लीजिए, पैसे आप कमा लेंगे, टाइम नहीं कमा सकते, तो टाइम मत वेस्ट करिए किसी के लिए, ठीक है? पैसे वेस्ट कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पैसे आप कमा लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है ना। तो हमारा राजा यू कैन जस्ट इग्नोर एंड नथिंग विल हैपन। भाई सर FNO Thank में you. क्यों अवॉइड करने को बोल रहे हैं? आई मीन अनलेस यू आर डूइंग IX है, FNO। IX अब वगैरह, देखिए, FNO, एयरटेल। मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, मैं समझ गया क्वेश्चन, समझ में बताता हूँ। अब देखिए, अगर मुझे विराट कोहली को खिलाना है तो मैं क्रिकेट खिलाऊंगा टेस्ट में, वनडे में, है ना? अब मैं उसको गोल्फ थोड़ी खिलाऊंगा। अगर गोल्फ खिलाना है तो टाइगर वुड्स चाहिए अपने को, है ना? और अगर फॉर्मूला 1 है तो लुइस हैमिल्टन चाहिए, शुमाकर बुड्ढे हो गए, तो दैट इज द वे, है ना? अननेसेसरी कोई किसी चीज में अच्छा है, व्हाई वुड आई पिक द सेम पर्सन फॉर डिफरेंट स्किल? आई शुडंट। सो वो है। और प्लस जैसे IX वगैरह FNO में है, दैट इज द रीजन यू सी सच ब्रूटैलिटी इन द स्टॉक। जो आप देख रहे हो ना कि एकदम से जाता है, वो 315 रुपए एडजस्टेड प्राइस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे पीक किया, उसके बाद देखिए लो बनाया 214 रुपए का, और ये सब हो गया 10 दिन के अंदर। कैश स्टॉक में ये नहीं होगा अनलेस वो पेनी और बड़ा लिक्विड टाइप का है, तो ये बात होती है। तो FNO मतलब अपने आप में खराब चीज नहीं है, लेकिन FNO मतलब ये है कि अगर आपको सेम स्टॉक को मूव करना है और वो आप FNO में आ गया, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी पोजीशन है, ऑप्शन में भी पोजीशन है, तो आप समझ रहे हो? तो एक सेम हाथी सेम साइज, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक डिफरेंट टेरेन में है, उसकी वजह से मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव दैट हाथी। तो अभी उस हाथी के आसपास नहीं जाना है, अपने को जाना है वैसे जहां पे कम एफर्ट में सेम मूवमेंट मिल जाए, समझ गए? बाकी ऐसा कोई निगेटिव नहीं है कि FNO मतलब निगेटिव है, नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट।
ओके। एंड एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, आपने वैसे डेट क्यों फिक्स कर रखी है पीएन परिवार ज्वाइन करने की? वो हाँ लास्ट बस लास्ट 1 तारीख। लास्ट या फर्स्ट है ना? हाँ हाँ, वो मैं बताया था। तो 2-3 रीजन है। एक तो सबसे पहला रीजन तो है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, कि भाई 1 तारीख को सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। देन आई पुट समथिंग विच इज फॉर न्यू मेंबर्स, है ना, कि क्या कैसे देखना है, एंड यू नो सॉर्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग टाइप का, नो नॉट लाइक रियली फॉर्मल और एनीथिंग, बट सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। दूसरा ये है कि अब कोई अगर बीच बीच में आता है तो मतलब एक ये भी है कि उनका माइंड मेकअप थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अब जैसे स्टार्टिंग में आते हैं मंथ के, तो प्रॉब्ली जनरली मेरी आदत है कि आई रिव्यू द ओल्ड स्टॉक्स, तो बहुत सारे आइडिया होते हैं, ना, बहुत चीजें होती हैं बात करने के लिए। सो समवन ज्वाइनिंग देन इट मेक्स थिंग्स बेटर फॉर देम। उसके अलावा ये भी है कि अगर वो बाकी टाइम ओपन नहीं है तो इट इज नॉट लाइक कि, है ना, वी हैव टू कीप टैब कि अच्छा बीच में कोई आ रहा है एंड देन वी हैव टू गेट देम अकाउंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो अभी 1 तारीख को है तो मतलब अभी एकदम क्लियर है ना। प्रॉब्ली फर्स्ट को आई डोंट पोस्ट एनीथिंग विच इज अदर देन that there is a membership, but on other 29 days I don't post anything about membership, है ना। So it is actually to make the things more organized and better for followers की, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं ये तो बेचने की दुकान है और रोज जो है यही बताते रहते हैं क्या बेच रहे हैं ना। So it is just to make things like cleaner and neater, and not create any कि नहीं नहीं अब आए दिन यही बता रहे हैं कि हमारा ये है। तो उसलिए है वो 1 तारीख को, मतलब ठीक है। देखिए एक और चीज है, अगर आपको फिर भी कुछ है कि नहीं नहीं हमको अभी लेना है, तो सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली प्रो मेंबर, ना, दे कीप मैसेजिंग। जैसे रवि ही है अभी, बहुत से लोग हैं जो आई कैन सी ऑन कॉल दे आर प्रो मेंबर। यू कैन जस्ट आस्क देम, दे विल गेट यू मेंबरशिप। रोहन इज आल्सो प्रो मेंबर, you can ask him. Bhavik, you can ask him, so many people actually, you can just ask any of them, message pe, they'll get you the membership because they can, being a member they have that privilege, they can get anybody anytime, ठीक है। बट बाकी के लिए आई हैव मेड इट दैट वे, एंड गोइंग अहेड आई विल मेक इट इनवाइट ओनली, so I'll not keep it open for others. So that is the idea. Abhi lekin nahi, but probably 6 months, I don't know, but I'll make it invite only because I see I don't this is not like my business or anything that I want to have more members and take money from them and all of that. That is not the idea. I'm more like I want to share certain things और अपना वो इरादा है, तो वो पब्लिक में भी हो जाता है, प्रो में भी हो जाता है। प्रो में थोड़ा ऑर्गेनाइज है। अब जैसे यहाँ पे अभी कितना शेयर करेंगे टेलीग्राम पे, ना थोड़े चार्ट डाल सकते हैं, बट उतना अच्छा नहीं हो पाता। जैसे वहां पे ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है क्योंकि ब्लॉग लिख सकते हैं अच्छे से, है ना, कमेंट सेक्शन है ना सेपरेटली, या चैट बॉक्स है ना, तो थ्रेड बन जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा डिसेंट है इन टर्म्स में, बट बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। तो वो सब आइडिया है कि वो फर्स्ट को रखते हैं तो ठीक है, मतलब, है ना। ऑन अदर डेज आई एम रियली फ्री, आई डोंट रियली हैव टू लुक एट कि कोई नया ज्वाइन किया नहीं किया, एंड so that reason. But if you want to join, I mean, it is fine, you can ask anybody and they'll get you. Okay. One more thing regarding the NDTV. तो इसमें NDTV में जैसे नेटवर्क 18 का कॉल दिया था आपने, तो काफी अच्छा कर रहे हो। तो NDTV का भी आज बिग वॉल्यूम काफी अच्छा ये मतलब ब्रेकआउट हुआ है। I'll tell you. So NDTV is good, stock. Okay. NDTV में if there is any small pullback, I mean I don't even wait for the pullback. बस ये है कि I'll have smaller position क्योंकि उसमें volatility आएगी, I know। क्योंकि देखिए इस तरीके का कैंडल जब बनता है ना, जैसे NDTV में है, सो ये सिग्नल देता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, आप तैयार रहिए, है ना। लेकिन ये स्टॉक अच्छा करेगा क्योंकि नंबर 1 मीडिया से आता है, नंबर 2 ये जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को फेस करके अब बाहर है, नंबर 3 एनडीटीवी या कोई भी मीडिया हाउस। आप एक बात समझ लीजिए, जब जिस आइडियोलॉजी को कोई मीडिया हाउस सपोर्ट करता है वो आउट ऑफ पावर हो, तो उन दिनों में वो मीडिया हाउस अच्छा करते हैं। There is a basic reason for that. Unless there is collusion and the ruling elites are helping their own people. अगर वो नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो अगर एक डिसेंट कंट्री है, जैसे यूएस में अगर आप देखेंगे तो एनवाईटी, सीएनएन और इन सब का जब तक ट्रम्प था दे डिड वेरी वेल। वो जैसे ट्रम्प गया, बिडेन आ गया, नाउ यू सी फॉक्स न्यूज इज डूइंग मच बेटर देन अदर टू, ठीक है। तो ये ऐसा होता है अगर आप कोल्यूजन नहीं है कि डायरेक्टली डील दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। नोबडी कैन मिटिगेट दैट, बट अदरवाइज दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। सो एनडीटीवी हैज दैट टेलविंड्स, और प्रॉब्ली they'll have these tailwinds for a long time. So अपने को ना तो अदानी से एलर्जी है ना तो एनडीटीवी से,
कुछ अच्छा दिखेगा विल ट्रेड, बट अदानी इज एनी डे बेटर देन एनडीटीवी, ठीक है। तो अभी एनडीटीवी लेकिन अच्छा सेटअप हो रहा है, दिस विल डू वेल, लेकिन कैन यू फाइंड बेटर स्टॉक्स देन एनडीटीवी? ऑफ कोर्स यस, सो दैट इज देयर। अभी वो कौन सा स्टॉक है उसकी भी हम बात करेंगे, है ना, कि कौन है जो इस लेवल पे ये 120 का हर्डल एक छोटा सा, उसके बाद आई थिंक 140 तक ये इजीली जाना चाहिए इसको। हाँ, लेकिन 140 इज नॉट एनफ ना। 120 से 140 गया तो क्या गया? 18%, 17% है ना। इतने में नहीं बात बनेगा, 40-50% देखना है, वरना क्या मतलब है ना वो चीज, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या आई मूव टू द स्टॉक्स? Thank you for your frequent interaction with us and timely updates. I just want to know your views on especially on the pharma outlook, and with focus like on Granules, Dr. Reddy, Spark or Cadila, Laurus. Because the Dr. Reddy is for a long time seems in the same or underperforming. Granules is now showing some recovery. I don't. So Spark, there was some reports update, but you may be knowing that foreign report 800 they are giving, at least if not, but is the only one even is not giving better results, still holding on the higher side. So we would like to have, and even Cadillac got many approvals, still it is not reflecting in its price. So good question. So there are many things to unpack fundamentally. So number one is this, that first of all, you forget about these big F&O stocks. Forget Dr. Reddy and Cadila, remove them. They wouldn't move, even if there is good news, it is very hard for them to deliver, let's say 50% in a year. So why should you have in your portfolio at all? It doesn't make sense. That is one. Two, Granules and all of that, they'll do decent. I mean, Granules and these stocks, they'll do decent, but can you find the better stocks which can do much more? Of course. So you look at stocks which are not. So first of all, you have to start ignoring कि मैनेजमेंट किनका कितना महान है और किनका बिजनेस एक्यूमेंट कितना अच्छा है, किनके पास कितने ज्यादा पेटेंट है और किनके R&D में कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। सो फोकस मोर ऑन चार्ट्स। तो अभी तो फार्मा में जो सेकंड रंग, थर्ड रंग वाले स्टॉक्स है, जैसे गफिक बायो है ना, probably there is not much great about the management or anything that they do, but the point is you don't have to find them great. It's not like only if you buy diamonds and gold, then only you can make money. You can buy the damn haystack and still you can make money, because it is trading much too cheaper and others are willing to buy it at much higher price. So that is how you have to look at. So there are unknown names, not so much famous, or probably even if they were famous, but they were not that top, like like if you see Laurus, Solara, Sequent, Newland, these guys were top of the charts from pharma. Why? Because few people kept talking and they have big following, so that impacted things. और जो ये बाकी ये generics वाला portion है, मतलब there are just too many moving parts, let's keep it that way. Or plus I don't have neither you have billions of dollars to put, so why should we get into these bigger names? Should I look at something like Spark? अच्छा, last time I gave it in public only, तो it did well. अभी it is now setting up well, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम देते हैं. जैसे आज उसने गैप अप किया है ना, बहुत अच्छे वॉल्यूम पे गैप अप किया है, सो आई वुड लाइक इट टू वॉच इट फॉर फ्यू डेज एंड दिस इज लुकिंग गुड. तो स्पार्क इज लुकिंग गुड, है ना. व्हाट माय फोकस इज not on generics, F&O stock, leave them. Not on top of the chart, pharma stock जिनको last year बहुत अच्छा रन था, but other than that, other stocks from pharma जिसका भी चार्ट आपको डिसेंट दिखे, यू कैन बाय देम. सो दैट इज द व्यू. और बिजनेस सेंस में फार्मा शुड डू वेल, ठीक है, क्योंकि आप है 5-6 साल के स्लंप के बाद बाहर आ रहे हो, जेनरिक्स में स्पेशली. एंड इफ दे स्टार्ट मेकिंग मनी, जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है ना पूरी फार्मा की, दे विल स्टार्ट मेकिंग मोर मनी. सो दैट इज देयर. बट सी, ट्रांसलेटिंग दैट business understanding to the stock prices is not like 1-to-1 correlation, that. So for that, ultimately you have to rely on the charts only. So stocks with lesser moving parts, with
more discovery effect to play out, plus not in FNO, plus good chart, it makes a deadly combo. So that is what you should look for instead of going for the big guys. Okay. Thank you very much for this very detailed and your insights. Just one more on the new age or active ones, if you don't mind, like the Clean Science, MTAR, or Gentech, those related with defense and Yeah. BEL. So MTAR is actually a great company. I mean, I really like the business. So if you ask me, like, if I have to run a business and would I run the MTAR, of course, I would like to, work on something like that. So it's absolutely, fascinating business. Whatever they're doing, it is like, really important in so many dimensions. And India is lacking in all those fronts. So even in private space, you don't have much businesses focused on those areas. So that is there. Now, if you can, so now if you see, the second thing is Clean Science. Clean Science is a good business, but देखिए उसमें कोई फंडामेंटल व्यू बना के मत चलिएगा 3 साल 5 साल का, ठीक है, विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल्स लेटर, क्योंकि देखिए फैक्ट ये है कि वो हाई मार्जिन बिजनेस है, वो सब ठीक है, हाई रेशियो है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से बढ़ जाए, दैट इज लाइक less likely event. So it will keep trading at higher valuation probably, but you have to see कि when you are going to make more money. So जैसे वो क्लासिक आईपीओ स्टॉक था, वहां से ट्रेड चल रहा है, वो अभी अच्छा कर रहा है, अभी भी अच्छा कर रहा है. तो आप ट्रेड के टर्म्स में देखें, क्लीन साइज इज अ गुड स्टॉक. एमटार जो है अदरवाइज इज ऑल्सो गुड स्टॉक. सो एमटार इज लाइक यू कुड पुट इन सम एसआईपी लाइक 3 months. अब देखिए एसआईपी का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू पुट एवरी मंथ सम मनी. नो, नॉट लाइक दैट. You can still say 3 months or 6 months, something like that, and you can do that. So MTAR is a little better, and it will have more triggers, business triggers. It will do well. और MTAR में trade वाला भी अच्छा चल रहा है. मतलब I don't have much to say क्योंकि chart बहुत ही beautiful chart है वो, तो मतलब there's not much to say. Then you talked about BL probably. So BL में वो PSU and all of that, that business is really not like PSU as such. So it is a decent business. और बहुत समय बाद ठीक कर रहा है, चार्ट भी डिसेंट है, तो मतलब इट शुड डू वेल. लेकिन अगर आप वैसे ही पूछोगे ना, तो आई अगेन से द सेम थिंग. एफएनओ स्टॉक है, व्हाई आर यू ट्राइंग टू लुक फॉर 50,000 crore मार्केट कैप? आई रादर बाय समथिंग 5,000 crore. इनफैक्ट आई बाय 500 crore. व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव too much money to put in any case. So that is how I think. But otherwise if you ask me, BL business terms में, चार्ट के टर्म्स में, इट इज डिसेंट. अब मैंने डेली चार्ट का अभी बीएल का देखा नहीं, सो आई जस्ट हैव अ लुक एंड टेल यू एग्जैक्टली. डेली चार्ट इज आल्सो लुकिंग फाइन. सो मतलब बीएल इज एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन हैव सम बीएल, लेकिन if you can find something which is non FNO and lesser known and all of that, that will be best. So that is how I'll look at. I muted you because there was noise, so I'll unmute you again. So that if you want to say something, you can. Yeah, Thank you. I think Gentech and Astra maybe the other defense players are maybe good. Zentech, you are totally agree with you. ZENTEC, right? Gentech, this one drone, GENTEC. Okay, what is the price roughly? 227. Today also it's a 5% circuit per selling. It went up to 247. Yeah. So I understand. It is the same stock that I talked earlier. I get it. So I talked about it like, at 9,500, and then it did, it went, ballistic, like 150% in flat 2 weeks. So see, for now you should actually wait. You shouldn't actually, be in any hurry. अभी थोड़ा इसको टाइम दे देते हैं. लेकिन अगर मानिए यहाँ से एक और सर्किट लगा देना, अपर सर्किट, और फिर it will become like, clean trade, then you could have it. But yeah, अच्छा stock है, business इसका अच्छा, I like it. So I've talked about it earlier also, probably not in public, so that is why I'm getting this question. But I've talked about it. It is not something new. So simulation वगैरह में है ये, डिफेंस के सेक्टर में, और बाकी चीजें हैं इनके पास. So
it is a good stock. It will, it will have good business and better stock performance. Thank you very much. Thank you. Astra Micro also another one in the defense. It's also doing very well. It's not falling down much. Yeah, Astra, I have made the detailed video, so I mean, there's not much to add. Video is Thank there. you. You're All a right. guy. Yeah, and principally we understand your logics or the guidance with limited money, not to stuck with bigger cap. Yeah. I mean, why should I behave like Warren Buffett when I'm not? Yeah, I think long back, first time I think I saw your tweet on Electra Green Tech or something around 140, 150 type. I think as very back, you were often recommend the stocks which are not in the public domain so much. So the chances of them, as you mentioned, can be bigger than the ones which we are trying to on the open platform. Yeah, so I'm like, don't bet on Dhoni right now. I'll rather have him as, when he was conductor in bus, okay, and find him. So that is what I'm trying to do because, there is something that you can stand to make, like, in a year you can find, 5x also, like, 3x, 4x, 5x movers. You can easily find them. See, if I say that I'll find, 3x, 5x movers next year, probably you'll think he's too arrogant. So I won't say that. But let me tell you, last year was phenomenal because market was phenomenal, right? But let's see, how next few years pan out. But they have few, multiple excess because ultimately that is what market is about. It is not about taking 10%, 20%, or holding for 20 years for 100x because nobody has any clue what will become 100x. Not even management. Why can, then you have to think like that? You shouldn't think like that because management doesn't know. How do you know? So I mean, we should have something in between, right? Not aim for too big, like 5 years, 7 years. Nobody knows, after 7 years where a lot of time will be. I mean, you can say that it will be a greater, business, better business, but who knows, exactly where they will be. So it is hard to assign how much they will do in terms of, numbers. So I won't take that risk, right? So that is the way it is. Yeah. Thank you, really. You are helping us with valuable experience and comments so that to tune our behaviors or to on a better way into the future. Thank you. All right. Glad that, it helps all of you, what we share. All right. So he'll take, some stocks. If I have something to say, I'll say, but please note down the stocks because, they'll do quite well. So yeah. So you can, he'll start one by one. Good. अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स की। वैसे पहला स्टॉक उनमें से एस्टेक लाइफ साइंस बहुत ही फेमस टाइप का स्टॉक है, आपने कई बार नाम सुना होगा। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1553 रुपए, और आज की कैंडल और वॉल्यूम देखेंगे आप तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने जो प्रीवियस हाई था इनका 24 मई का, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। मतलब मई से लेकर के अब तक का जो कंसोलिडेट कर रहा था वो सब एक झटके पे इन्होंने क्लियर कर दिया। ऐसा है ये काफी अच्छा करेंगे आगे जाकर। ये काफी फेमस स्टॉक है, वैसे यूजुअली हम लोग ऐसे नेम सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन ठीक है, अब अच्छा लग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे SPAL, SP अपीयरल्स, टेक्सटाइल का स्टॉक है। आपको याद होगा एक डिस्कशन हुआ था टेक्सटाइल थीम पे पूरा, उसका यूट्यूब वीडियो भी पड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा। वैसे एसपी अपीयरल्स के साथ में और नाम बता देते हैं। एसपी अपीयरल तो है ही है, साथ में BSL लिमिटेड है, शिवा मिल्स है, ये सब टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप इस पे भी देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा था, और एक आज की कैंडल देखिए अब, इसका वॉल्यूम भी ठीक है और बॉडी तो ठीक है ही है, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम देखिए, कल के लिए वेट करिए, उसके बाद आई थिंक ये सही रहेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपोलो माइक्रोसिस्टम। अपोलो माइक्रोसिस्टम करंट मार्केट प्राइस 124। स्टॉक ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, कैंडल ठीक है, बट
अभी इसमें एंट्री सजेस्टेड नहीं है, इसमें अभी आपको साइडलाइन पे रह करके वेट करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये 130 पार कर जाए, उसके बाद एंट्री करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप अभी भी ले लेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है विद स्टॉप लॉस। अभी अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो 110 सॉरी 108 107 के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। बाकी 130 के लिए वेट कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंफर्मेशन आ जाएगा तब तक में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, SRHH। जो प्रो मेंबर्स हैं वो तो इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, अक्टूबर में शेयर किया गया था। स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इस पे, बट स्टॉप लॉस लेके गए थे, ये हिट कर गए थे स्टॉप लॉस। आशा है इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार आप अगर चार्ट खोल के देखेंगे तो ये लास्ट ट्रेड से काफी अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, हमें तो यही आशा है कि ये अच्छा करेंगे। इनका करंट मार्केट प्राइस है 362 रुपए, और आप स्टॉप लॉस जो ले सकते हैं वो होना चाहिए 310 307 के आसपास, ऐसा कुछ। ऐसा स्टॉप लॉस रखेंगे तो कुछ खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। Can you repeat the start? स्टार्टिंग से No, no, no. Just RH, you said Apollo Microsystems. After that. SRHH, श्री रायाला सीमा एच। Okay, Srirama Hyper Strength. ओके, हाँ। Thank you. नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, पेनिनसुला लैंड लिमिटेड। ये स्टॉक चार्ट खोल के देखिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है पेनिनसुला लैंड लिमिटेड। इसका चार्ट देखिए, काफी अच्छा चार्ट है, वन वे जर्नी टाइप दिख रहा है। लास्ट टाइम इसने जब जर्नी स्टार्ट की थी वो 30 नवंबर था, वहां से इसने रिवर्स किया और अभी तो सिर्फ वन वे जा रहा है। चार्ट पे देखिए फ्लैट लाइन ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, अच्छा है, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अभी चल रहा है ये 1750 का, आप स्टॉप लॉस जो ले सकते हैं वो 1450 के आसपास ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जो वो होगा VIP इंडस्ट्रीज। VI इसका भी चार्ट देखिए, सेम कैंडल अच्छी, वॉल्यूम अच्छा, कंफर्मेशन के वेट करिए, देन आप जा सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आपको जो देखना चाहिए वो होना चाहिए आई थिंक 527, ठीक रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, 535 के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। Okay, so see the stock that we have to share is, and the first is Aztec Life. I mean, this shouldn't come as surprise. It is a known stock for us. And Aztec Life, if you look at the monthly chart, I mean, this is absolutely splendid. So 2009 के आसपास में ये बोर्सेस में लिस्ट हुआ था, एंड देयर यू सी ब्रेकआउट, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 2014 में हुआ था, वो हुआ था इसका 80 रुपए के आसपास में। 80 रुपए का स्टॉक अगर आपने 2014 में लिया था, आप एक बात और समझ लिए, एस्टेक लाइफ अभी फेमस हुआ है पिछले 1 साल 1.5 साल में। 2014 में तो डेफिनेटली ये बहुत छोटा स्टॉक रहा होगा, ठीक है। और तब जो है गोदरेज ग्रुप का पेरेंटेज नहीं था इसके पास, इट यूज्ड टू बी अ स्टैंड अलोन कंपनी, है ना। वो अशोक हायरमैट और समथिंग इज हिज नेम, जो प्रमोटर थे पहले इनके, तो एक अननोन नेम, लेकिन 80 रुपए पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर आपको भरोसा है उस अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी समझ पे, जो आप मार्केट डायनामिक्स को आपने जो देखा समझा परखा है अभी तक, तो 80 रुपए का स्टॉक ने क्या किया कि 300 का हो गया। 80 रुपए का स्टॉक अक्टूबर 2014 से जुलाई 2015 तक, 1 साल नहीं हुआ, 8 महीने के अंदर 5x, ऑलमोस्ट 4x हो गया, ठीक है। 3.5 टू 4x हो गया। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, क्योंकि वो करेक्शन की वजह है, वो आप देखेंगे चाइना का वो डिलिबरेट करेंसी डिवैल्यूएशन वाला फेज था लेट
2015 अर्ली 2016 में, जिसमें फरवरी 2016 में मार्केट ने बॉटम किया था, तो वहां पे ये स्टॉक आधा हो गया। तो इसमें कोई दो सीखें फिर से हैं कि देखिए, एक स्टॉक आपने लिया 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है इसका मतलब ये थोड़ी कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना स्टॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको थोड़े मिथ है, उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। और लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर भी रखना है। तो अब देखिए, वो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 300 तक गया, 290 तक, वही स्टॉक बॉटम बनाता है 170 पे। ठीक है, तो आप उतना पेन अवॉइड कर सकते हैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। कई बार लोग सोचते हैं यार ये 20% तो गिर गया, आप क्या ही गिरेगा। अरे आपको अंदाजा नहीं है, जब कोई चीज गिरती है ना, अब वो चाहे इंसान हो और चाहे पानी हो कहीं से, अब कितना नीचे गिरेंगे ये अंदाजा नहीं है। और कोई चीज अगर अच्छा करने लगे तो उसमें भी आपको ज्यादा संशय नहीं बनाना चाहिए कि अब कितना ही अच्छा करें, ऐसा नहीं सोचना। खैर, वो जो बॉटम बना उसके बाद मान लेते कई बार बॉटम लोग नहीं पहचान पाते, तो अब 280 के आसपास जब वो दोबारा से ट्रेड कर गया तब तो आप फिर से खरीद सकते थे। 280 पे भी खरीदे होते तो वो 600 का हो गया था दिसंबर 2016 में, और फिर लंबा कंसोलिडेशन। तो आप देखिए, अगर बेसिक आपको चार्ट रीड करना आता है, चार्ट देखना, प्राइस एक्शन देखना, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, आप इतना बढ़िया पीसफुली पैसे कमाएंगे। कोई वैल्यू इन्वेस्टर, कोई बिजनेस एनालिसिस, कोई वॉरेन बफेट, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लास्ट ईयर की हमने बात की थी जुलाई में हमने बात की थी, और फिर उसने कुछ खास किया नहीं। दैट वाज एब्सोल्युटली हॉरिफिक टाइम टू एक्चुअली टॉक, बट वी मेड दैट मिस्टेक। ओके, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बात की इसकी, शायद स्टॉक पे चर्चा में किसी में, बट कोई वैसा कोई सीरियस ट्रेड का व्यू नहीं था। लेकिन जो आज की कैंडल है ना, 15% मूव विद ग्रेट कैंडल, अच्छा पहले भी ऐसा हुआ है, यू कैन से कि वो गैप अप हुआ था, बट देखिए एक स्टॉक है जो बहुत पहले मूव कर चुका और फिर ऐसा करता है, तो प्रॉब्ली इट इज नॉट अ ग्रेट साइन। लेकिन ये एक स्टॉक जो बहुत दिन से कंसोलिडेशन में था, जैसे एस्टेक लाइफ था, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी संभावना बनती है स्टॉक के लिए। तो एस्टेक लाइफ लुक्स प्रिस्टीन। 3,000 करोड़ मार्केट कैप है, अगेन मतलब ये सब सूट करता है हमको, है ना। 3,000 करोड़ मार्केट कैप क्या ही होता है। लेकिन पब्लिक की अगर स्टेक देखोगे ना इसकी, तो मात्र इसमें 17% पब्लिक में है। तो 3,000 का 17% अगर आप निकालोगे, तो आप देख रहे हो 250 करोड़ रुपए बनता है। 250 करोड़ बस फ्लोट है, बाकी है ही नहीं। तो ऐसे स्टॉक पे अगर थोड़ी सी डिमांड आएंगी, इट विल go to the moon, that kind of thing। अच्छा, एसपी अपैरल की बात की थी, वो ठीक है। बीएसएल लिमिटेड बहुत छोटा स्टॉक है, यू कैन लुक एट इट। शिवा मिल्स, यू कैन लुक एट इट। सो मेनी टेक्सटाइल स्टॉक, द smaller the more unknown the better, because there is huge upside waiting for you there, okay? But the risk of uncertainty is high. What if well, if you don't take the risk, that is the biggest risk, so you should always remember that। एंड दिस टेक्सटाइल थिंग, अगेन द सेम कंसेप्ट। आपको देखना है आप कितना कंफर्टेबल है ना, और उसके हिसाब से आपको छोटा करना है। तो वो डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है, वो सब है ना। अब अननेसेसरी 50 करोड़ वाला मार्केट कैप का कंपनी नहीं खरीदने जाना है जिसमें फ्लोट ही 5 करोड़ का है, क्योंकि हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है। अभी 1 करोड़ रुपए डालना है कि स्टॉक में, तो कैसे खरीदेंगे 5 करोड़ जिसमें फ्लोट ही है टोटल। आपके खरीदने की वजह से दौड़ने लगेगा, वो मल्टी बैगर बन जाएगा। डोंट डू दैट। अच्छा, यू विल फील हैप्पी कि अच्छा हमारे खरीदने से मल्टी बैगर बन रहे हैं, बट हाउ विल यू एग्जिट? फिर वो मल्टी बेगर भी बना देगा आपको, है ना, फेल्योर, मल्टी फेल्योर। सो डोंट डू दैट। बट पोजीशन साइजिंग देख के आप कई सारे, मतलब टेक्सटाइल में आई लाइक एवरीथिंग प्रैक्टिकली, यू कैन लुक एट एनीथिंग, है ना। तो वो जो ब्रांडेड अपैरल है, जैसे केवल किराना से लेके गो फैशन इज नॉट गुड येट, मतलब you have to apply the IPO logic there, it is not fulfilling, so you have to wait for some time। But otherwise those branded apparel players, they're doing well. Inner wears, you have already seen what they have done, it is absolutely magic। Then you have mills, so all the supply chain of textile is doing well, so that is there। Apollo Microsystem, this is a stock that that blows hot only to go cold and disappoint you। That is what it has been doing। अपोलो माइक्रोसिस्टम लेकिन इस बार लग रहा है कि जग गया है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि 130-32 के ऊपर जाता है, देन यू कैन टेक द ट्रेड, बट आई विल से देयर इज अनदर ट्रेड। सो इफ इट डिप्स, है ना, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, एंड देन देयर यू कैन आल्सो टेक द ट्रेड। अच्छा, अभी आप ये मुझसे कह सकते हैं कि अभी आप तो बोलते हैं कि वो जो मोमेंटम में वो लेना है, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि डिप पे हो जाएगा तब ले लेना है? क्योंकि अंतर है। जो सीक्वेंस साइंटिफिक में डिप चल रही है ना, वो डिप नहीं है, वो आप कह दीजिए ना पैर काट रहे हैं, अभी वो डिप विप नहीं है, वहां ज्यादा बुरी हालत है, तो रादर हैव इट फर्म अप एंड देन बाय इट। लेकिन जो अपोलो माइक्रो सिस्टम में चल रहा है वो बस शैलो करेक्शन है, तो उसमें तो अगर मैं बेस के बॉटम पे खरीद रहा हूं तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस से आई कैन ट्रेड, राइट।
So that is the idea with the Apollo. ये सारे चीज श्री रायलसीमा ये एक कंपनी जो है केमिकल बल्क केमिकल कमोडिटी केमिकल बनाती है, अच्छी ग्रोथ है इसमें। इनकी ग्रुप कंपनी भी है, वो केमिकल सेगमेंट में ही काम करती हैं। तो वो आप देख लें कि आपको वैसे कोई हो सकता है ऑब्जेक्शन हो, पर्टिकुलरली कई बार लोगों के पास होता है तो अलग बात है, बट दिस लुक्स रियली गुड। तो वो जो है टीजीवी शार्क करके एक कंपनी है, वो भी केमिकल कंपनी, वो सेम ग्रुप कंपनी है दोनों। तो आप टीजीवी शार्क का मैंने चार्ट नहीं देखा तो आई वोंट कमेंट, बट श्री रायलसीमा हाई strength hypo, it looks absolutely good. Last year it was actually in the fray for Deepavali 10 kadam, but it couldn't make it. So मतलब it could have for Bharat Parenterals, I could have removed that and had it, but I thought One Pharma should be there, so I went with that. That was wrong decision. If I picked this, it would have been a little better. Anyway, so Sri Rayalaseema hyper strength, it looks good. Peninsula land के बारे में जो बात की थी, that is a real estate developer, okay? So real estate developers and real estate and construction, all of them are doing well. You already know India Bulls real estate के बारे में हमारे क्या विचार हैं, लेकिन वो बड़ा स्टॉक है ना। तो अभी वही है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जितना छोटा उतना बढ़िया। तो आप पेनिनसुला लैंड अगर मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करिए। ये जो है पेनिनसुला लैंड आपको आइलैंड दिला सकता है, दैट काइंड ऑफ thing it has. So you just have to be ready for the volatility. It will come with great volatility, so that you have to know. तो अभी थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग अगर आप सही कर लें तो ठीक रहेगा। VIP Industries, I don't have much to say, Skybags to everything, Capri's, the branded what is like, it is some ladies purse or something like that. I don't know exactly what they sell. All I know is it is a decent brand. So VIP Industries is there. I don't like the management. Let me be very clear about that. People may like, but I don't like the management. They're very arrogant and such things. So, but if you're trading the chart, तो फिर ठीक है, मैनेजमेंट एरोगेंट है कि नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। इट इज अ बिग स्टॉक है ना, झुंझुनवाला के पास ये अच्छा खासा स्टेक है इसमें। तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा, ये 3 साल पुराना अगस्त 2018 में पीक हुआ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो दैट इज देयर। ये अच्छा दिख रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज। अच्छा देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज में अभी भी जो रिसेंट का स्विंग आई है वो इसने नहीं लिया है, बाहर नहीं किया उसको, लेकिन गिवन द वे इट इज मूविंग, आई कैन टेल यू कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट विल टेक दैट आउट। So, that is there. तो अगले 6 महीने 8 महीने में can it do, let's say 40-50%? Likelihood is very high. Okay, so VIP Industries is the last stop. So if you miss something, if you have to ask something, you can ask. Otherwise, we'll just end this at this point. Sir, good evening. Yeah, good evening. Sir, actually मैं थोड़ा सा मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ मोमेंटम के साथ में। तो उसके रिगार्डिंग मेरी क्वेरी थी सर, तो पूछ सकता हूँ? पूछ लो, देखो अगर कुछ होगा तो बोल देंगे। तो सर एक्चुअली क्या है कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल तो करता हूँ सर। जैसे आज का ही मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैंने 17,600 का पुट बाय किया था 114 पे, ठीक है, 11:16 के आसपास। और उसके बाद फिर जो है वो 126 का हाई बनाया। उसके बाद फिर वापस से वो गिरने लगा, तो फिर मैं 126 पे एग्जिट कर गया। और एग्जिट करके फिर उसका, लेकिन उसके बाद से फिर वो हाई बनाया आज का, उसका 267 का हाई है। अब मैं ट्रेल स्टॉप लॉस किया था तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर मैं एग्जिट हो गया। तो सर कुछ ऐसा बता सकते हैं कि मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाए कि उधर जो ट्रिगर ना हो, थोड़ा सा और मैं मोमेंटम को राइड कर पाऊँ? ठीक है। सो उसके पहले मैं ये सिद्धार्थ का क्वेश्चन लेता हूँ पॉली मेडिक्योर पे। तो पॉली मेडिक्योर में पॉजिटिव व्यू है, शायद लास्ट डिस्कशन में आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट। तो पॉली मेडिक्योर में जैसे वो 6 महीने से बहुत से लोगों को उन्होंने निराश किया है, इस बार नहीं करेंगे। तो सीरियस हेल्प पॉली मेडिक्योर, दोज ओल्ड फोक्स आर कमिंग बैक टू लाइफ, अस्टेक लाइफ एंड सच, एंड यू कैन गो लॉन्ग एंड हैव अ डिसेंट पार्टी। Anyway, let's come back to this option question and how to trail and all of that. So there is no holy grail first of all, है ना, कि कहाँ पे क्या करें। देखिए, अगर आपको ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी हैंडल करनी पड़ेगी, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप लॉस आप कैसे प्लेस करते हैं उसके कई तरीके हैं। तो एक तो होता है कि सिंपल आप
कैंडल देख लो, है ना, मतलब ऑप्शन का ही चार्ट खोल लो, वो सारे ब्रोकर देते हैं ना, तो वो जो पुट है उसी का चार्ट ओपन कर लो, उसी में कैंडल देख के यू कैन टेक द स्टॉप लॉस की क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप कोई इंडिकेटर यूज कर लो जो ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे जैसे कल ही हमने पोस्ट किया था, वैसे हमको ये सूट नहीं करता है, कल हमने पोस्ट किया था कि कौन सा ट्विटर हैंडल है जिसने आपकी लाइफ में अनइमेजिनेबल ग्रोथ दी। तो एक है, उन्होंने मेंशन किया, आई डोंट नो, रवि प्रसाद समथिंग, है ना, ही हैज ब्लू टिक बाय द वे। सो है ना, उनका आइडिया ये था कि सुपर ट्रेंड बड़ा अच्छा, हमने इनसे सीखा है, सुपर ट्रेंड वैसे अच्छा इंडिकेटर है, तो सुपर ट्रेंड आप कर सकते हो लेट्स से कि 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, क्योंकि देखिए वो इंडेक्स का ऑप्शन है, अगर आप वहां पे आधे घंटे 1 घंटे वेट करेंगे तो तब तक हो सकता है गेम ही पलट जाए ना, तो इतना वेट तो नहीं कर सकते। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट का तो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर से वेट कर सकते हैं ना, कि अगर वो सेल देगा तभी सेल करेंगे, अगर वो बाई देगा तो बाई करेंगे, वैसा, ठीक है। तो कोई एक, क्योंकि देखिए इसमें सवाल ये नहीं है कि आज हम 126 पे एग्जिट कर गए और 267 तक गया, उसमें सवाल ये है कि क्या अगर आप एक चीज को फॉलो करेंगे लगातार तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, या नहीं फॉलो करेंगे तब ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो अगर आप कोई भी एक इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, मान लीजिए सुपर ट्रेंड, या मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज, ठीक है, तो अगर वो, या एमएसीडी, या कुछ भी आप पिक कर लीजिए, या आरएसआई, तो जो भी आप कुछ भी एक चीज पिक कर रहे हैं उसको अगर फॉलो करते हो, सुपर ट्रेंड इज मच सिंपलर, मच इजियर, मच क्लीनर, तो वो अगर आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ जो है सही हो जाएगी। तो आप 10 में से प्रॉब्ली 6 7 8 बार जो है अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे, और ज्यादातर प्रॉफिट टेबल पे नहीं छूटेगा, थोड़ा तो छूटना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो फिर मतलब ऐसे अनफेयर हो जाएगा ना कि अब सारा प्रॉफिट कैसे ले जाएंगे, है ना, तो सारा तो नहीं ले जा सकते, लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज सुपर ट्रेंड आप यूज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। और सर मैंने एक शेयर बाय किया हुआ था, देसी फेयर लैब करके नाम है सर। हम्म। जी, तो सर इस पे आपका क्या व्यू है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा इनका हिंदुजा ग्लोबल बता दूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं ये हिंदुजा ग्लोबल इनका, देखिए हिंदुजा ग्लोबल में बहुत बहुत कुछ ज्यादा बहुत ऊपर चले गए हैं ये, अब इनको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि देखिए इतना ऊपर जब स्टॉक चला जाता है तो nobody knows how long it can consolidate। तो अभी मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ बुरा है, लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है तो हम इसको दोबारा खरीदने की नहीं सोचेंगे अभी, ठीक है। सो वो टाइप की सिचुएशन है, और अगर दोबारा भी खरीदना है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम चाहेंगे कि वो जो अभी स्विंग हाई इसने बनाया था ना जुलाई के राउंड में, उसके ऊपर थोड़ा एक बार जाए तो फिर कुछ बात बने, क्योंकि उसके पहले तो मतलब ना इट डजंट लुक गुड, क्योंकि आप देखा है ना अभी इसने बीच में अपर सर्किट लगाया था, बट इवन दो अपर सर्किट कुड नॉट सस्टेन इट, और 10 दिसंबर 9 दिसंबर के आसपास में ये इसको दिक्कत हो गई ठीक ठाक वॉल्यूम पे, वो नीचे आ गया, तो दैट ट्रबल वाज देयर बिकॉज़ सप्लाई है वहां पे, काफी लोगों ने खरीद लिया था अगस्त में, वो अभी भी देयर स्टॉक जुलाई अगस्त में, सो दैट इज देयर ना। अच्छा, ऑलरेडी खरीद लिया 3450 पे, देखिए अच्छा 3450 पे, इसका मतलब ये कि आपने तो अगस्त में खरीद लिया। नहीं नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए तो कुछ नहीं रखना है, लॉन्ग टाइम में तो अब परिवार वालों को ही रखिए, वही ठीक है, लॉन्ग टाइम में स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। तो ना अभी लेकिन अभी ठीक दिख रहा है ये, अगले 6 महीने 8 महीने के लिए रख सकते हैं तो अच्छा है, ठीक है, अगले 6 8 महीने के लिए रख सकते हैं, ऐसा रख लीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम में रखने के लिए मतलब है ना, मतलब लॉन्ग टाइम में कुछ नहीं रखना, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा, लॉन्ग टाइम में बस परिवार मित्र है ना, मित्र भी बदलते रहते हैं, परिवार नहीं बदलता, तो बस उतना ही रखिए तो ठीक है। So that is there. You can speak also. I unmuted you. Naresh, you can speak if you have something to ask. That is fine. Okay. So can you ask Alok? You can ask the question. What was the stock name? नाम देसी फेयर लैब है सर। कौन सा लैब? देसी फेयर, DECIPHER। डिसाइफर लैब, अरे ये तो नाम ही आज पहली बार सुना है, कहाँ से निकालते हो ये ऐसा स्टॉक? ये क्या है, मतलब ये तो मतलब ये चाइनीज बैम्बू, मतलब 28 रुपए का स्टॉक 70 में पहुंचा दिया गया, वाह। खैर, तो ठीक है, वट एवर इट्स वर्थ, ये सर बस ऐसे पार्टी फंड के लिए ले लिया हूँ। let me get to the daily chart and let's see.
हाँ तो इसमें पार्टी हो सकती है, इससे घर नहीं बन सकता है, ठीक है, कि सडनली इसमें बड़े वॉल्यूम के लोग आ गए हैं, है ना। अब लेकिन बड़े वॉल्यूम में ये भी है कि अपर सर्किट बड़े वॉल्यूम पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मतलब आप आइडियली ऐसे सोचो, अगर कोई स्टॉक सर्किट लगा रहा है तो मैं क्यों बेचूंगा, मुझे नहीं बेचना चाहिए ना, सर्किट लगा रहा है अपर सर्किट, व्हाई शुड आई सेल। लेकिन अगर मैं सेल कर रहा हूँ इसका मतलब है कि आई नो समथिंग और आई हैव मेड टू मच मनी। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अगले कुछ दिन में क्या इसका वॉल्यूम घट जाता है। अगर वॉल्यूम घट जाता है तो फिर तो ये बहुत अभी और बम्बू गाड़ेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम ऐसा ही रहा तो मतलब है ना, देयर कुड बी सम ट्रबल, मतलब लोअर सर्किट आ सकते हैं सीन में। अदरवाइज मैं क्योंकि नाम ही नहीं सुना तो फंडामेंटली इसके बारे में कुछ बोलना तो मतलब बेईमानी हो जाएगी, बट आई एम स्टिल लुकिंग एट द नंबर्स, इफ आई सी एनीथिंग टू comment upon I will। अच्छा ये मतलब ये ठीक है कि ये they are trying to grow business which is good, margin is decent, मतलब कुछ खास नहीं है लेकिन पहले से improve कर लिया तो that is little better। Share capital is the same probably, so not much। Borrowings are little down from March, which is good, so it is decent। I mean I don't find anything like troubling there। और शेयर होल्डिंग तो बहुत अच्छी पैटर्न है, क्योंकि 10-10-20 4-24 4-34 6-40 तो बहुत कम इसमें पब्लिक में 8% है, दैट इज वाई यू हैव सच ए लो वॉल्यूम, है ना। वो आप कैंडल देख रहे हो ना, इसकी कैंडल ऐसे लग रही है जैसे वो 1 मिनट की कैंडल है, डेली की नहीं है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है उसमें। बट ऐसे में स्टॉक में मतलब ऐसा होता है कि इफ यू आइडेंटिफाई देम लिटिल अर्ली तो फिर काम हो जाता है आपका। तो जैसे ऐसे स्टॉक ना यू कैन मेंशन इन पब्लिक ग्रुप जो है ना अपना, जैसे कभी दिखता है ना बेस में, तब यू कैन मेंशन है ना कि ऐसा स्टॉक है, मतलब ठीक है, मतलब देयर इज रिस्क कि कोई खरीद ना ले जाके, बट ये सर आप कोई लोग बोल खरीद रहे लिया हो, तो बहुत सुनने लेकिन को आप लोग मिलेगा। बोलते हो, मैं बोलता हूँ उसमें अंतर है ना। जैसे अगर आप लोग बोलते हो तो आपको छूट है ना, यू कैन मेंशन एनीथिंग, है ना, मतलब दैट इज नॉट अ इंडोर्समेंट लाइक फ्रॉम अस। तो मतलब अगर हमें कुछ अच्छा दिखेगा तो वी कैन ऑलवेज से, लेकिन अगर नहीं अच्छा दिखता है तो यू कैन टॉक ना ऑलवेज, सो दैट इज देयर। ओके, अभी सो दिस सर लुक्स जैसे डिसेंट। मैंने रिसेंटली मैंने भंडारी होजरी बाय किया हुआ था हाँ ₹5.15 तो में। वो तो मैंने नाम लिया है कई बार, मतलब जब मैंने वो डाला था ना एक स्टॉक का लिस्ट डाला था इनर वियर्स का, उसमें भंडारी होजरी का नाम था, टीटीएल लिमिटेड भी था, सब छोटे छोटे स्टॉक है। वैसे तो सर जनरली मैं बड़ा ही बाय करता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा पार्टी फंड से सोचा चलो पेनी में भी हाथ आ जाते हैं। देखना कहीं पार्टी में ऐसा ना हो जाए कि मतलब है ना, जेब से नहीं पैसे सर बस निकाल के उसमें पार्टी करनी पड़ 500,000 रुपए का ही खरीदता हूँ सर बस। ठीक है, अरे उनको थोड़ा बड़ा भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मतलब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जैसे लास्ट स्पेस में हमने ये बात की थी ना कि कैसे हैंडल करना है जो सर्किट वाले स्टॉक हैं, पेनी स्टॉक हैं, ऑल ऑफ दैट। सो मतलब थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, बट इट इज डूएबल, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अब उसमें 1-8 करोड़ रुपए तो नहीं डाल सकते ना, मतलब वो नहीं करना है। नहीं सर वो एक्चुअली में प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ही मुझे लेना होता है ना सर। हाँ तो उसके हिसाब से करो तो चलेगा, क्योंकि भाई देखो अगर मुझे उतने में आंसू नहीं आएंगे, अगर वो गिरेगा तो फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत, फिर वो काम करने में क्या दिक्कत है ना, वैसे बात। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे सर आपकी ऑल आवाज राइट। मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाई आवाज में ऐसा क्या है, शब्द में होता है, आवाज में अब थोड़ी होता है। सब जो भी हो सर, लेकिन जब आप बोलते हैं बीएन परिवार में आपका स्वागत है तो वो सर बहुत बढ़िया लगता है मुझको। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगले हफ्ते से ये आवाज आएगी नहीं, अगले हफ्ते से दूसरी आवाज आएगी, वो भी यही बोलेगी, नमस्कार बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, तो सर आपकी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है सर। अब अगली आवाज का तो इंतजार रहेगा, उसका क्या अरे फीडबैक अरे रहता है। वो आवाज भी अच्छी लगने लगेगी, भरोसा रखिए। अगर इस आवाज को ये आवाज पसंद है तो अब इस आवाज ने किसी को चुना है तो वो आवाज भी पसंद हो जाएगी ना। श्योर सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। All right. Okay, so I'll leave all of you with I just remind the stock names and then we'll end it. Aztec Life, SPL, BSL Limited, Shiva Mills, Apollo Microsystem, SRHH, Peninsula Land, and VIP Industries. I hope you learned something and we'll keep making more money. All right. So I'm ending this session. Thank you.